위메바 콘도 추네 심징오니 강양미 강양미 믹소 심강기 용수도 바대양 동바도소 대도괴 심지 넘버 주빙오니 zul라 소빙오니 장양다브라 제수 미통고 대대다르 시럽지 시dom지지오니 양다브라 제수 마통베 룩딱 따고 시함 미따고 시함 동오 시함 미통고 시함 사바던 치바오 시함 사바메바 시함 중보함 중와호 시장 마중와호 시자왕 여바호 시자왕 메바호 오시에 따브라미제데 지드라 술라 또브라미제바 대신도 서와단 두시단 남라 셰바 남라야 또브라미제도 주제 마tum나 대이 제다 남장 미주바데라 또바 갈라줄 대스 대터 셰랍지 넘버제 대 대강게체 나저베 뭐고 강기 뭐니 돈담바리 메브라미젠바 대이체 넘버미도 베팅에진 주고 추담지지 뭐니 메바니장 독소 강 셰랍지 뭐베 뭐니 소스로다니 미검지에서 힐라제바 용소공화서 마시기 곰바라제바 대이 넘버 또바 남양 미독징스 뭐니 메바 니드 똑브라양 민주르지 셰랍지 나와 메베치로 대다라 양다브라 스스로 똑바 니일레 양다바 지사바 신도 셰베 메중나 주싱중메 메신 두 똑베 싱세고 셰 좀된데지 가살도 कल मन को अगर घूम लगा करके मन कहाँ है देखे तो मन कहीं दिखाई देता नहीं है फिर भी मन चलता है संसार चलता है सब कुछ चलता है उसको अच्छी तरह से जैसा मन जो है सिद्ध नहीं है उसी तरह बाहर के वस्तुओं को अगर देखे तो वो भी सिद्ध नहीं होता है जा करके पूरा नष्ट होने वाला विनष्ट होने वाला अंतिम क्षण में केवल आकाश के स्वरूप वाला है जीरो से ऊपर सब उत्पन्न होता है जीरो बोलते समय अजीब जैसा लगता है जीरो पूरा शून्य जीरो बोलते समय अजीब लगता है जीरो अपने आप में कुछ नहीं होता है फिर भी बहुत कुछ होता है एक के आगे जीरो लगाए तो 10 हो जाता है एक के आगे 2 जीरो लगाए तो 100 हो जाता है एक के आगे 3 जीरो लगाए तो 1000 हो जाता है संसार इसी तरह 0 से 10 से 100 से 1000 से लाख बन के चलता है लेकिन अंतिम क्षण में जीरो नहीं जाना पड़ता है पता लगा तो यह है संसार का नियम तो इसीलिए सेम है या जो भी है बाहर क्या चीज है वो तकवा भी नहीं है नित्य भी नहीं है अनित्य भी नहीं है शून्य भी नहीं है शून्य नहीं भी नहीं है नमतो वाला भी नहीं है नमतो नहीं वाला भी नहीं है पैदा होने वाला भी नहीं है खत्म होने वाला नहीं है क्या है फिर सब कुछ चलता है सपना की तरह दुनियादार में सब कुछ चलता है मरना है जीना है उठना बैठना है गरीब है अमीर है सब कुछ होते हुए भी लास्ट में कुछ भी नहीं होता है इसको जानो बोलना इसका निचोड़ निकाल रहा हूँ आप थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है ना तो इस तरह शुद्ध हम जी वो नीचे में नीचे तो सो शुद्ध हम जी जितना भी अंदर का शरीर बाहर का घर अंदर का सेंस बाहर का जुआ साचू मैलूम नम का जो भी है सबका स्वभाव एक तरह है सब मिटने वाला है खत्म होने वाला है वास्तव में कुछ है ही नहीं है तो इस तरह से इसको जानना चाहिए है भी नहीं कह सकता नहीं भी नहीं कह सकता है बोल के नहीं कह सकता है मर जाना है गंवा जाना है खत्म हो जाना है तो नहीं भी नहीं कर सकता है सांस चल रहा है काम करना है शरीर हिल रहा है डुल रहा है तो सपना की तरह है नहीं है तो असलियत में नहीं है ऐसा जानो बोल रहे हैं धर्म को फिर इसी तरह जैसा आग और लकड़ी है तो दोनों मिलकर के आग जल जाएगा जब आग से लकड़ी जल गया तो बसम लकड़ी का औकात खत्म हो गया तो आग बुझ जाएगा ये दो चीजें होगा तो सब उत्पन्न हो जाता है दो चीजें खत्म हो जाता है शांत हो जाता है जब तक नमतो हो जाता है तो संसार चलते रह जाता है नमतो जब खत्म हो जाता है तो पूरा संज्ञ से हो जाता है बुद्ध हो जाता है शांत हो जाता है ज्ञान की अवस्था रह जाती है ये समझना है पापा कुंचो टिल्ले चांग का चलते तेरा चोंगला खेपा दे टेका थमसी तन ढलबरा जावे छेर तोंगबानी गोंबाला नंजो तुझे तो इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट के अंदर कंजूर के अंदर क्यों जो हमारे अंदर जो क्यों बहुत ज्यादा है तो चार शतान के मोटा लगा चलो सुबह क्यों है उसको खत्म करने के लिए एक ही गोम है बस तोंगनी के अंदर गोम लगाओ सिर्फ पूरा शरीर और मन से बाहर आकर के तोंगनी में गोम लगाओ अंदर से गोम लगाओ जड़ से गोम लगाओ जब किसी कांटेदार पौधे का जड़ जब तक खत्म नहीं होता है तो ऊपर से काटते रहेगा तो कांटे उगते रहेगा जड़ से कांटे को उखाड़ कर फेंक दोगे तो वो धरती पूरा शांत रहेगा कांटे वाला झाड़ी उत्पन्न होगा ही नहीं इसलिए सन के अंदर कांटे को मत उगाओ समझ गया ना फूल को उगाओ उस फूल से दूसरों को भी शांति मिलेगी आप भी खुशबू के बीच में बैठोगे शांत हो जाएंगे तोंगबानी का इस तरह से नमलन करना चाहिए ये नलजोरपा कह रहता है असली योगी वो है जो अपने मन को पहचान करके मन को शुद्ध की ओर स्थापित कर देता है ते तोंगबानी ला गुंबा मंगवे ने 강당 강도 셈초싱 셈nom바라 가베 네 대단 대다 긴고니 용소 산내 동브라 도소
sem gangi ba de yang ta na tongbra to so sem gangi tokba de yang wo ni kundu chane tongbra tokte de ta tra tokbe chema me de naljor la jugo she jungo de ni yongsu to ba ngondu tongwa ni ji se chema me ba ni la jupra tento ila je ba yongsu pangwa chamdang se sherap ji ngo ngo ni mi cho par number mi to ba ni du jupe mise par shintu salvar temba hino de tra de tar de sherap ji sukla sope ngope ngo ni la yang da ba jitawa shindu tane samden ji sukla sopa la ne samden mi je de jiken de dang jiken parol ji is parla ne samden mi je de sukla sopa de da mimik pe chero de ta na मिने पे समझे बाशे जाओ इस तरह से जब हम लोग गुमनमलन करते हैं है बोल के उसको पकड़ो भी मत नहीं है के करके उसके छोड़ो भी मत बस जैसा है उसी अवस्था में बने रहो क्योंकि संसार में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है इसका मतलब हकीकत में कुछ है ही नहीं है मिलम जुमाता वो सब है तो उस तरह से मन को तकवा के ऊपर जिम्बा भी नहीं करना मितकवा हो करके उसको छोड़ना भी नहीं है उसका सदुपयोग करके उसके रास्ते पर ठीक ढंग से चले तो बिना दोछा बिना द्वेष बिना आसक्ति पर चले तो वो सही में गुम हो जाता है बाहर के किसी जैसा शुरुआत में हम लोग किसी कुंडा के ऊपर मन टिका करके हमने गुम किया फिर गुम तो किया अच्छी बात है कम हो गए लेकिन कुंडा ये शेर का है ये मूल का है ये हीरे का है ये इसका है लकड़ी का कुंडा है उतना महंगा नहीं है सोने का है बहुत महंगा वो हीरे का कहाँ इस कुंडा का तो दाम बहुत है गुम करते हुए ऐसा सोचोगे तो गुम नहीं हो जाता है इसलिए गुम के दौरान किसी रूप या गंध या स्पर्श या उसके प्रति आसक्ति नहीं करना है वो सिर्फ आलम्बन होता है बाद में जाके सब कुछ छोड़ना पड़ता है छोड़ करके मन अकेला रह जाता है मन अकेला जब रह जाता है तो शांत स्वरूप में रह जाता है उसको मिमिक पा बोलते हैं मिमिक पा के अंदर स्वयं को रखना है जस चुंजुक का जब पाठ कर रहे थे जैसे शिवालय जी जब शरद देव में पहुंच गए थे तो शरद देव के अंदर एक शब्द आता है शिव के एक आता है जब मन जो है कहीं भी नहीं रह जाता है पूरा आलम्बन से रहित हो जाता है कोई पकड़ने की चीज कोई नहीं होता है बिल्कुल मुक्त हो जाता है शुद्ध हो जाता है पवित्र हो जाता है यही ज्ञान है बोल के जैसे शिवाला जी ऐसे बोल रहे थे उतने में जब जम्बे यंग मंजूश्री साक्षात आकाश से आगे जैसे वो जीवाला को लेके चले जाते हैं तो वो उमा का लम वो है ना यदा न भाव मते संतष्ट दे पुरा तथा धान्य गति अभाव है निरलंबा प्रशा मयाति उनके संस्कृत में मैंने पकड़ के रखा था ये क्योंकि बहुत वो उमा वाला सिख है ना तो जब मन पूरा विमुक्त हो जाता है पवित्र हो जाता है शुद्ध हो जाता है उसी का नाम मुक्ति है उसी का नाम संगेश का गोफंग है इसीलिए जैसे शिवाला जी जब ये पाठ कर रहे थे तो मंजूश्री जी ने चंबेयांग मनसुम साक्षात आकर के उनको आकाश में ले गए थे फिर बाद में नीचे भी आकर के फिर चंजुक का परीक्षा भी किया था ना तो ये चीजें गुम के अंदर होना चाहिए गुम में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है नया रखने के लिए कुछ भी नहीं है समझ गया ना नया रखने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मन के गहराई शुद्ध है पवित्र है वही ज्ञान है हाँ हटाने के लिए कुछ भी नहीं है वो तो हमारे नमतों से हटाना पड़ता है नमतों से रखना पड़ता है जैसा होता है वास्तव में रखने के लिए कुछ नहीं है हटाने के लिए कुछ भी नहीं है तेला सजा चुंगसे में शब्र जावा चुंगसे में यंगदा नीला यंगदा थाना नंबर बोलते हैं मन का जो शुद्ध सहज भाव है वहां रखने के लिए कुछ भी नहीं है पहले से यंतन भरा हुआ है लेकिन हमने उसको ढक लिया है नमतों से और जब नमतों से पूरा हट जाएगा तो यंतन वहीं का वहीं है रखने के लिए कुछ भी नहीं है हटाने के लिए कुछ भी नहीं है सही में मन का स्वभाव जो हटाने के लिए नमतो भी नहीं होता है रखने के लिए भी यंतन भी नहीं सबसे पहले ही संगस का वो है तो क्या हटाना क्या रखना ये बात यहाँ समझना चाहिए आप लोग को शरब चिंगो था कि वो नीला सोसरोता ने गंगे चर मिमिक पर समतें जे बात ही छे शरब छोकी समतें पाशे जाओ इसीलिए इस तरह का गम जब आपके मन में आ जाता है तो समतें छोटू जुर्वा समतें असली जो ध्यान की जो अंतिम अवस्था है उसको ये कहा जाता है भगवान नमखा जोतांग फपा चुना रिम्बोचे लासो पले तेंबा शिनो नमखा जो बोल से कंजूर के अंदर एक आकाशा कोशा बोल के एक भगवान बुद्ध जी ने एक प्रवचन दिया था और चुंगा रिम्बोचे बोल के शिखी रत्ना बोल के एक सूत्र है उसके अंदर भी संजस में इस तरह की बात को कहा गया है तेतरा गंजा ता छुटा था मैं बात देखो ना ला छुपा दे यूं सुता पर जावा तावरा जावा शे मैं बात तो बादां चोपा ता जलवा चोपा मैं बादां चिक तो जुर्वी हिला जेपा रंगी रंगी चुपा मंबर दूजे पा मैं पर देखो ना नीला शिंतु सलवर गुमजिंदु पर जाओ तेतर
네네 semchi 준 남프라 미영वर जाओ 강기 체 바kap수 도차바 소바 semchi 치로도 남프라 영와 데이체 남프라 영와 서버라 제바 뉴르도 미도파 곰발라 소페 남버 영와 शिवरा जेने 뉴르도 대신 येला semchi जुपरा जाओ जब गम कर रहा होता है तो नम तो आ रहा है बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर जिम्बा आ रहा है आसक्ति आ रहा है मैं साचेंपो हूँ मेरा शरीर सबसे तुरंत शरीर के ऊपर ध्यान दो शरीर क्या चीज है शरीर को खोलो अंदर अपने शरफ के संचार से अपने अंदर की ज्ञान के संचार से शरीर में पूरा गंदगी भरा होता है इसको आसक्त करने का क्या है ये बीमार हो जाता है बुढ़ा हो जाता है मर जाता है तो इसके ऊपर आसक्ति इसमें बंधा रहूंगा तो मैं कभी मुक्त नहीं हो जाऊंगा उनके इस तरह से भावना करके उस कल्पना को हटा देना चाहिए फिर कॉम्बिनेशन सिद्ध हो जाता है नंबर वाला नेपरा थोंगे चंग निगावर रत्तु शिवरा जाओ जितना हो सके शांत स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि दुध है ना दुध का परछत है जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध मान के चले जाते हैं जो नित्य नहीं है उसको जो अनित्य है उसको नित्य मान के चल पाते हैं जो है ही नहीं उसको है समझ के चल पड़ते हैं उस फिर संसार का चक्कर चलता है संसार का चक्कर में तो दुख ही दुख होता है ज्ञान का चक्कर दुख को तोड़ने का एक रास्ता है यहाँ दुख का तोड़ने को रास्ता है संसार में जाने का रास्ता नहीं है तो इस तरह के सच्चाई को जानना चाहिए जी जिते मुक्पादा निचिनंते जुवा मिसावा सेम जिंगमदो जिंगदो तो प्रथमवा देइचे गोमा शिंदो छोटोगावे मोको हिला जेबा निर्दो जुवा शिवरा जेला yang मिपाते खना निशिंदो तंपर जुंगरा जाओ अगर मन भटके तो वापस ला करके अपने जीने का मिकबा सांस बताया सांस के ऊपर रखो बुद्ध का मूर्ति तो बुद्ध का मूर्ति के ऊपर रखो बुद्ध की मूर्ति के ऊपर रखते समय एक बात को ध्यान रखना चाहिए उसको जिम्बा करेगा तो फिर नहीं होता सिर्फ देखना है बस देख के रहना है जिते गंगे से मन गेपा तंसे पा जेसु टेम्पर कप्सु सेम छरवा हम गोतु तो प्रथम देई से घुमा सिंधु मिताक वाला सुबह ही छुमरा जुर्बे मोको हिला जेला यंगवा शिवरा जियो अगर मन भटक रहा है वो तो पता लगना चाहिए कि ये मन भटक रहा है गलत रास्ते की चल रहा है अनित्य की चीजों के ऊपर जिम्बा कर रहे हैं छटवा कर रहे हैं जो कि थक गए हैं आप संसार में बैठ करके इस तरह से ज्ञान से तुरंत मन को मोड़ करके गुम के ऊपर लगा करके शांत कर देना चाहिए तेने यहाँ देखो ना निलसम गंबर तुझे पा मेबरा जुबा पेपरा जाओ कोशिश करके जिते गंगे से झुआ तंग गोपा तंग ढलबरा जुन्ने नंबरा जुते देखो ना निलसम रंगे गंगे जुबरा जुबा दे से तोवा ले दे तंगम सुजाबरा जा अगर मन बिल्कुल शांत है साफ उसको ज्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए टाइट करके तो भटक जाएगा लूज नहीं करना चाहिए नींद आ जाएगा जैसा है वैसे ही तंगम रख करके कौम को आगे बढ़ाना चाहिए कहते सेम नंबर जगवाला चलवा माजे ना दी से सेम नंबर जुर्रो लेकिन पूरा जागरूकता के साथ पूरा ढनपा शिशिन के साथ मन कैसा है देखना चाहिए मन भटक रहा तो अंदर लाना चाहिए नहीं भटक रहा तो वैसे रहने देना चाहिए नींद में आ रहा तो थोड़ा सजग होना चाहिए जागना चाहिए फिर उस बीच में रख के मन को सीधा करके रखना चाहिए सांस वाला बात बताया ना सांस सबसे अच्छी चीज है लेकिन कौन करेगा तो सांस सबसे बड़ी अच्छी चीज है जो कल हम लोग किए थे 2 दिन थोड़ा थोड़ा कल के सेम जिंगुरा जुर्वाला सलवर मजेना दे से शिंतो जिंगुरा लंगथोंग में दे अगर मन पूरा काला काला दिखाई दे रहा है सो रहा है अंदर ही अंदर सो रहा है आप सोचें बड़ा मजा आ रहा है गुम नहीं है तो आपको दूध का बरसत आ रहा है आपको सोने दे रहा है अंदर से पूरा काला दिखाई दे रहा है काला ब्लैक बॉक्स बोलते हैं उसको ब्लैक बॉक्स का इमेजिन हो रहा है आप बिल्कुल आपका पूरा शरीर में जो खुरलो होता है चा होता है सब खुमशे करके नीचे गिर रहे हैं तो उस समय फिर गम नहीं होता है उस समय जागने की कोशिश करनी चाहिए फिर लाठोंग उत्पन्न होगा सेम मिलूंग सिंधु जुर्रो फिर पूरा अंधे की तरह होने के डर देता है देता हुए ना सेम झिंगुरा जुड़ना चल बरा जाओ फिर उठना चाहिए जागृत होना चाहिए यहाँ बरा जुड़ना चल बरा में जाओ जैसा बिल्कुल ठीक है सही है तो कुछ भी नहीं करने का वहां बैठे रहने का समझ के मानी ढंग से करते समय भी मन बिल्कुल साफ सुथरा है डोलमा करते समय मन साफ सुथरा है वैसा बने रखने का कोशिश करना चाहिए डोलमा पढ़ते समय किसी से बात करने का मन करे तो नहीं तुरंत यहाँ से इंफॉर्मेशन आना चाहिए फिर तुरंत ला करके अपने डोलमा को बरकरार रखना चाहिए मने पढ़ते समय भी मने पढ़ते समय मने के साथ मन लगा हुआ बहुत अच्छा है मन भटक गया तो नहीं तुरंत मने के ऊपर लगा देना चाहिए छुम्बे जल परिचय कर रहे हैं तो वहां देखना चाहिए ध्यान से कोंग में सब कुछ ठीक है सही क्यों से अगर नहीं है ऐसे ही तो बात करते करते कोंग ही गिरा दोगे मर में ही बुझा दोगे तो क्या होगा आप जानते हो तो हर कहीं गुम वाला बात बहुत सिद्ध हो जाता है गंगे से लंथों गुम्बे शेपा सिंधु शे छेवरा जुर्वा देई से शिने छुंगा मरने लुंगला शकपा सिंधु सेम योबरा जुड़ते अगर आपका जो शिने मन को साफ रखने का जो तरीका जो कमजोर होते जाएगा तो हवा के झोंके में जल रहा है दीप जैसा होता है कब भी बुझ सकता है तो इसलिए नहीं बुझा के उसको आगे जलाते रहने की कोशिश करना चाहिए तेल छर देखो ना निश्चित तो सब रथों में जुड़ते अगर वो हिलता है तो जैसा कम रोशनी वाले दीपक के अंदर
कहीं कमरा में जलाया हो तो पूरा चीज हिलता हुआ नजर आएगा, सही नजर नहीं आएगा। अगर ठीक से जल रहा हो तो पूरा चीज नजर आएगा। उसी तरह ही आपका सीने टेम्पो होगा तो सब क्या है वैसा ही दिखाई देगा, नहीं तो वो हिलेगा ना, सेम हिलेगा तो नहीं को है को नहीं वाला फिर बात आ जाता है। तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। तेवे नादी से सीने कुम्भरा जाओ सीने जिसे छवरा जुना यहाँ शराब कुम्भरा जाओ गंगी से निका नमदो जुबा जुबे से लुता सेमला नबर मजुर जी बर्दो नंबर तुझे पमे बने पर जाओ लुला सोपाला नबर जुना दे बरकसो जितेन थाता जुमा ता मिजो ता मिलम ता छुता ता मियोर ता और ताजिंग से दिन हम तो संप्रा जाते सेमचन देता नी छु जम्मा देता वो खोंदो माचो पे खोनर कुंजो तो न्योमों पर जुरवा जिरजी ताकि चीने चांग देता चुनी दे खोंदो छुपरा जुरवा देता जाओ हम तो समशिंग इंजे चंबा जंजू जिससे मोंदो जाओ ते। अगर फिर भी मन भटक रहा है, कुछ नहीं मान रहा है, बाहर की वस्तुओं को देखकर आसक्ति उत्पन्न होता है, अपने शरीर को देखकर आसक्ति उत्पन्न होता है, अपने दोस्त को देखकर आसक्ति का मतलब जिम्पा उत्पन्न होता है। उस समय संजय चुमनिंदे ने युमपति के अंदर दुर्जय चोपा के अंदर जितना भी उनका सुंग है उसके अंदर कहा है कि सब ये दुनिया जो है जादूगर के जादू की तरह है, रेते में पानी का दिखाई देने की तरह है, सपना की तरह है, क्या कहते हैं जल के अंदर जल चंद्र की तरह है, जल के अंदर जब चंद्रमा होता तो जल में दिखाई देता है हिलता हुआ, इसी जैसा है। मतलब मितकवा है। इस तरह का भावना करते हुए अपने को गम में लगा देना चाहिए। और मजूर नमखाता समझन थमजी को देख करके आखा निंजे इन लोग को पता नहीं है, इनके कल्याण के लिए भलाई के लिए मुझ में एक ऐसा ज्ञान आ जाए ताकि इनको भी अच्छी रास्ता सिखाया जा सके। मन के अंदर कुटिलता की भावना को छोड़ करके बोधिचित्त का नमलेंदी साथ साथ करना चाहिए बोल रहे समझे थमजी की दोनों तेने संगल सोला यंग देजन तो छितम जी नवा में पाए तिंगे जिला जुबरा जाओ यंग सेम शिंदु चोबरा जुना देजन तो नल सोबरा जाओ तेनी शिने तांग थों जुम तो तेलवा जुबे लम तेंते नंबर तो बाता चेपाता नंबर में तो बे जुनिया लासोपा में बाहो। तो गम करते समय कभी शिने किया, शिने करके उस बीच में मितकवा के बारे में गम लगाया, संसार के अनित्यता के बारे में मांगू कथा उन्हें मिलम जुमाता जो बताया है जादूगर ऐसा करते हुए जब उठेंगे तो फिर ओ संसार के प्राणी को ज्ञान नहीं है, उनको भी ज्ञान उत्पन्न हो जाए। मेरे अंदर जल्दी से जल्दी जंगचू का सिम आगे से आगे बढ़ते संजय का गोफंग मिले, लोगों का सहायता कर सके। ये शिने लाखोंग और निंजे तीनों बदल के गम लगाना चाहिए ताकि रास्ता ना भटकाए, पूरा रास्ता साफ हो जाए। तो इसलिए ये भावना करना चाहिए बोला है। थिएटर नलजुर पे रिम्बादी छुचोची गम मिलसे थुनछे दम थुनछे गम जिसे तो पेपर तो देखो ना गुमजिंग तो पर जाओ तेनी इस धन रद्दो नंबर जेबे समतेन ते पापा लंगर शेपाले तेंतो तेने दोना तिंगे जिनले लंगदे चिलमोटुम माशिक पर दिन हम तो छुदेता थमजे धन नंबर गोवनी में पर निदो जिनचांग कुंचुतो नंबर ने पर नितो देता महीना लेना देबो ढेलवाला सोपा चित्र नंबर ने पर जुर चुमदिन दे चिचांग मोबो चेवा कुंचुतो तंबे तुंदु केवा में बोलते। फिर उसके बाद ऐसा जब बम करेंगे तो चुपचाप बैठ गया 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा अपनी क्षमता के अनुसार फिर गम लगाओ। कल जो सिखाया था गम लगाने के बाद मन पूरा सीधा हो जाए तो क्या है ये सब दुनिया सब मितकवा है। लोग भटक रहे हैं, असली शांति तो अंदर है। हम लोग भटक लाते किसी चीज के ऊपर आसक्ति कर देते तो इतना मिदेवा का सिम आता है, इतना दुख का हो जाता है। फिर दुख सब खत्म करने के लिए अंदर की ओर जान का तो इतना पवित्र, उसके बीच में जैसा साफ सुथरा मेलोंग के अंदर शीशे के अंदर पूरा संसार का तस्वीर दिखा, उसी तरह सेम के अंदर पूरा संसार का तस्वीर दिखाई दे रहा है सपने की तरह। ये सब ध्यान करते हुए फिर उसके बाद सिमजन थमचे को सबको सुख चाहिए, सब लोगों के लिए सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सबके मन में शुद्धता है। इस तरह का भावना निंजे को लेकर के ध्यान करना चाहिए। फिर यहाँ कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये संसार कैसा चलता है? संसार है बोल रहे हैं, दुर्भाग्य से संसार जो है व्यवहारिक है, व्यवहार से संसार चलता है, व्यवहार के लिए। परमार्थ में असली दृष्टि से संसार है ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं मोबो चेवा कुंचुतो तंबे तुंतो केवा में मोबो चेवा जितने भी संसार में उत्पत्ति होती है वो केवल व्यवहारिक सत्य के तौर पर होता है, समृद्धि सत्य के तौर पर। परमार्थिक दृष्टि से किसी चीज की उत्पत्ति होती ही नहीं है। अगर किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो कभी भी नष्ट नहीं होगा वो। लेकिन खेतों में फसल डाला जाता है, बीज डाला जाता है, खेत में बीज बोया जाता है, पानी लगाना पड़ता है, खाद लगाना पड़ता है। हमारे माताजी बिगड़े पहले बहुत काम करती थी, याद आ जाता है कभी कभी कैसा काम करते थे खेतों में। आप लोग भी खेतों में काम करते होंगे,
तो बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसका एक दायरा होता है, 3 महीने के बाद पक जाना, 4 महीने के फसल पक जाता है। जो आपने बीज डाला था, एक बीज डाला, उससे बहुत फल आ गया, फिर उसको काट लिया, खेत खाली रह जाता है बिल्कुल, फिर दोबारा करना पड़ता है। हमेशा सबसे पहले बोया हुआ बीज का फसल पूरा जिंदगी भर थोड़ी मिलता है। कितने बार फसल काटा, कितने बार खाया, खा के कहाँ डाला, कहाँ निकल गया, कहाँ चला गया, सपना नहीं तो क्या है, पता है ना। ये सब कितने बार सेब बिकाया, कितना बार पैसा आया, कितना बार खत्म हो गया, कितनी बार गाड़ी खरीदा, कितनी बार गिर गया, गिरने के साथ साथ परिवार भी गिर गए। असली में होता तो गिरता ही नहीं, फसल पकता ही नहीं, काटना नहीं पड़ता। ये सब व्यवहार में होता है। हमारे घर परिवार में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए। कल हम लोग बोलते हैं कि हमारा अपना घर ही सबसे बड़ा दुर्गत है, सबसे बड़ा शमशान घर अपना घर होता है। याद करो हम कहाँ से पैदा हुए थे, हमारे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा, जड़ कहाँ था जो हम हैं, आप हैं, तो कहाँ गए वो लोग। घर के परिवार में 12 सदस्य होगा, 13 सदस्य होगा, पूरा सदस्य को जब से शुरू हुआ अभी तक गिनेंगे तो वो कितना बढ़ गया, पूरा भारत के जनसंख्या के समान तो हमारा अपना परिवार हो जाना था। लेकिन कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो इसलिए कुंजुम में व्यवहार के लिए सब कुछ उत्पत्ति है, सब कुछ उसमें चलता है। धम्बे तुंदो रंगजिम में असलियत में जब उसका परीक्षण करोगे, देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा जीवन खत्म हो रहा है, बीत रहा है, बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। एक दिन हम लोग जीरो हो जाएंगे, जीरो से आए थे जीरो में जाएंगे। अमा का खोपा जीरो था, वहां से कहीं कुछ ग्यूकेन डेल्शे हो गया, बर्दों का सेम और माता पिता का एनर्जी, ऊर्जा जो है हो गया, वहां से पैदा हो गए, बाहर आ गए, चलते चलते चल ही रहे हैं। एक दिन मर जाएगा। जिस बाप को आप पसंद करते हो, जिस पत्नी को आप पसंद करते हो, जिस बेटे से आप प्यार मोहब्बत है, जब उनका सांस शरीर से छूट जाएगा तो आप डर जाओगे। वही बच्चे आपको डर लगेगा, वही माँ बाप आपको डर लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जान है ही नहीं है। डरना किस बात का, हकीकत का। ये संसार का प्रपंच है, हमारा नम तो है, समझ गया ना। सिर्फ इसको मिलम जुमाता हुआ समझना है। तो ये है छस। छस में कोई बिलीविंग चीज नहीं है, हकीकत की चीज है, इसको समझना पड़ता है। खासकर भगवान बुद्ध के छस में बिलीविंग सिस्टम नहीं है। हिचे से सिर्फ नहीं जाना है, जानना है। हिचे क्यों नहीं है, समझे को हिचे, संगे संगे है, छस है। हिचे करके जाने से फर्क नहीं होता है कुछ भी, जानना पड़ता है। जान के जानोगे ना फिर मजा आता है, और नीचे गिरोगे नहीं, ऊपर चलते जाओगे। यही संगेश का छस सिखाता है। किसी के ऊपर आसक्ति करने के, गुरु के प्रति जो आसक्त करता है वो तो सबसे बड़ा दुष्ट है बोल के संगे चुमदेव ने कहा था। ये बहुत ध्यान रखना है। जिम्बा होता है ना जी, सबसे बड़ा जिम्बा ये होता है। अब मैं थोड़ा भटक गया, भटकना पड़ता है क्योंकि लोगों को समझाएंगे तो नहीं, भटके तो नहीं जाएगा, यहाँ से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। अब जिम्बा जो है, आसक्ति सबसे बुरी चीज है। आसक्ति जिसे जिम्बा करते हैं, जिम्बा आप अपने माँ बाप के ऊपर जिम्बा करो और अपने दुश्मन के ऊपर जिम्बा करो, दोनों जिम्बा है। थरपा तंथी चिंपा गोफंग थोपशी करने के लिए दोनों बरछत है, गैक है। चाहे दुश्मन को जिम्बा करो, चाहे असली माँ बाप को जिम्बा करो। उसी तरह चाहे आप हैं राक्षस के ऊपर जिम्बा करो, संगेश के ऊपर जिम्बा करो, एक ही है जिम्बा। ऐसा मत सोचना संगेश को जिम्बा करके अच्छा है। जिम्बा मतलब आसक्ति करके, बिना समझे संगेश बहुत अच्छे हैं, त्वचा के साथ उसको पकड़ लिया संगेश को। और एक व्यक्ति ने कहा राक्षस को पकड़ लिया, जिम्बा से पकड़ लिया, सेंस के अंदर जिम्बा किया। वो कहता है तुम्हारा जिम्बा तो खराब है, मैं तो संगेश को धप्पा रखता हूँ। धप्पा नहीं है, जिम्बा हो गया। वो जिम्बा दोनों मुक्त नहीं करा सकता आपके मन को, क्योंकि आपका मन में वो आसक्ति फंसा हुआ है। तो इसीलिए तो दुर्जय चोपड़ा में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे रूप से देखता है, जो व्यक्ति मुझे वाणी से सुनता है, जो व्यक्ति कहता है बुद्ध जाते हैं आते हैं आते हैं, वो तो बिल्कुल उल्लू का पट्टा है बोलते हैं संजय चुंबन। अब ये गलत शब्द जोड़ा मैंने, क्योंकि आजकल संसार में बोलना पड़ता है ना। जैसे लामा जी फटाक से बोलते हैं, मैं भी फटाक से बोल देता क्यों जी, उल्लू का पट्टा है मतलब कुछ भी नहीं समझाने वाला, बिल्कुल बुद्धू आदमी है बोला दुर्जय चोपड़ा ने। बोला सुन दवा गंदा नाला सुख सोथाऊं गंदा नाला टाशेपा लोकपे लमदो जुबाई, पता लग रहा है ना कुनु तो क्या आदमी, लोकपे लमदो जुबाई केबो देता नाम निथाऊं, केबो देता नाम निथाऊं। वो व्यक्ति मुझे देख ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे जिम्बा किया, मेरे छस को पकड़ के रखा है। चलता तो है नहीं है, खाली संजय ऊपर है बोल के जिम्बा करके बैठ गया। छस सुन करके छस अच्छा है बोल के ऐसा बैठ गया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छस पर जाना पड़ता है, कदम मिलाना पड़ता है, सम के अंदर नमतों को हटाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। समझ गया ना। आगे बढ़ते 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 जाओगे तो संसार जीरो है। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। पहले मैंने कहा था जीरो तो बहुत पावरफुल वाला चीज है
है ना, एक के आगे 5 जीरो लगे तो क्या बन जाता है, 1 लाख हो जाता है। जीरो हो गए नहीं तो एक ही रहेगा ना, हमेशा दो ही रहेगा ना। 2 के ऊपर 3 जीरो लगाते तो क्या हो जाता है, 2000 बन जाता है ना। जीरो के अंदर दम है, दम होती है भी कुछ नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, समझ गए ना, ये समझा करो आप। मतलब जितना भी चीज उत्पत्ति होती है और मिलम द्युमाताऊ उत्पत्ति हो जाता है। जितनी भी चीज असलियत में क्या है, तोंगबान्जित है। इसलिए तो संगे चुमदेंदे ने एक नक है, उसमें जुंगदू के अंदर आपने पढ़ा होगा, कहते हैं कि मैं संगत के छोकू को नमस्कार करता हूँ, लोंकू को नमस्कार करता हूँ, टूकू को नमस्कार करता हूँ। नमो धर्म काया, नमो संभोग काया, नमो निर्माण काया। फिर उसके बाद तत् यथा, अब क्या है रंगीन परंतु चिंबा डुक्ष बोलता है, लास्ट में जाके तोंगबन्नी है बोलता है। लास्ट में क्या है, गते गते पारा संगति बोधी सुआ। बताया आपने पढ़ा होगा, नाग में सुंदू के नालाची नाग योरे, नमो धर्मा कया, नमो संभोग कया, नमो निर्माण कया, तत् यथा दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, समाधि पारमिता, प्रंजना पारमिता, सर्वधर्म शून्यता स्वाहा। शून्यता मतलब तोंगबन्नी है ना, सब कुछ होते हुए लास्ट में तोंगबन्नित है। तोंगबन्नित हकीकत है, लास्ट में तोंगबन्नी मतलब पूरा स्वभाव से रहित है। उस ज्ञान को हमको समझे ना, तो ये मिलम जुमाता हुआ ताबू जो हमारा जो शरीर सपने की तरह है ना, ये नमलेम्पा बन जाता है, दुथोप बन जाता है, जंगचुक सिंपा बन जाता है, वो संगेस बन जाता है। उसको पता है असलियत है ना, हम खोरवा के समझे असलियत पता नहीं है। मिलम को मिलम नहीं समझता है, झूठ को झूठ नहीं समझता है, झूठ को असली समझ के जाता है, इसलिए हम लोग फंसे होते हैं। तो ये बात है। व्यवहार में कभी भी भगवान बुद्ध जी किसी का विरोध नहीं करते हैं। व्यवहार में संगे चुमदेंदी जी बैठते होते हैं, 150 गिनदिन के साथ बैठे होते हैं, खाना खाते होते हैं, जा रहे होते हैं, संयम करते होते हैं, शिव सुंशी कर रहा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मिलम जुमाता हुए ना, संजय का कुजुक है ना, संजय का कुजुक हमारे तरह ही चलते थे, हमारे तरह ही काम करते थे, लेकिन मिलम जुमाता हुए है वो कुजुक भी। असली संघर्ष हुआ क्या, ज्ञान। ज्ञान, वो ज्ञान हमारे अंदर भी है। तो कई बार बताया गुरु मच्छी का थोलछम में, रंगलुई लाखंग हिंपा मोमा से संजय नंगला छुपा थोनमा तो नंगला लाखंग नंगला मारे था हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए हमारा शरीर किलखोर है ना, इसको साफ सुथरा रखना पड़ता है। कारण यह जो संघर्ष हुए, जमचुक सिंपा हुए, बोधिसत्व हुए, कुंडुला मतेंजिन जमसे हुए, कैसा शरीर था उनका, हमारी तरह ही शरीर था ना, आराम से दौड़ लुई और। तो ये बता रहे। अब मैं आगे चलता हूँ। semchen jipelo chen deda ni ngo ni mepe ngo namla yobala so पे टोंदो पे छिंची लोग तो जुड़ते। हम आप जैसे जो कुछ भी ज्ञान की भाषा को नहीं समझते हैं, हमारे लिए फिर दिक्कत खड़ा हो जाता है। हम है को नहीं समझ के बैठते हैं, नहीं को है समझ के बैठते हैं। अब वो केवल सेरब से कब से जन्म जन्मांतर कब से हम लोग इस संसार में चले हुए हैं, हमारे अंदर इतना बहुत मजबूत संस्कार बना हुआ है, बक्चक बना हुआ है। उस बक्चक को तोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रपंच हटता नहीं है। तो ये हमारी दिक्कत है, ज्ञानियों का दिक्कत नहीं है। इसलिए यून रिम्पुर खोरोल योंगसु छंपे धागे चिने चंग सोनम हिशी की छोलाना में बा यांदब्रा योंगसु जोब्रा जाते तेने थमचे छंपे गोपन थोब्रा जा 대다 춘이 컨도 조그라자오 냠도 섬라 대네 달부 찔모 뚱식대 촉주나주베 선제단 전주선바 탐제라 차제라 대라 초바당 또바제라 파파 장고 초발라 소베 몰럼 자체 뭐 답보 대네 동반이 닝제 전부 닝보 진지 진발라서 바 소남다 이식이 초 타바 두발라 몸브라 좀브라 जाओ कितना अच्छा बात बता रहे हैं। कहते हैं कि इसलिए हम लोग को जानते नहीं है, अब जानो बोल रहे हैं। जान करके ऐसा मन बनाओ जंचू कसम खमसुम करवा समझें थमचे की दोनदू दा संगीची गोपन थोपरा जुची मुझे संगेश का गोपन मिले। किसके लिए? समझें थमचे खोरवा दूंगा दुख के सागर से तारने के लिए, पूरा असंख्य प्राणियों के लिए। केवल मनुष्य मात्र नहीं, नरक का प्राणी, प्रेत का प्राणी, प्रेत से ना हिदा ग्लासना हिदा दुधो जानवर हला देवता लामाइन असुर सभी प्राणियों को तारने के लिए जंचू का सेम कैसे करके फिर पूरा शुद्ध मन के साथ छोचुना जो पे संजय थमचे को छा करो बोलते हैं। छा एक तरफ छा कर रहा होगा भी, जैसा आप कहीं लगन में छा कर रहे हैं, छोटे में छा कर रहे हैं, उस समय सिर्फ उस लगन और उस कुंडा और उस छोटे का इच्छा मत करो। छा करते समय ता छोचुना जो पे संजय जंचू से मत समझ उस जुग योरे से निसम तेनी सेम नानोला देपा के तेनी नागी लुकी डिमाता नागी डिमाता इकी डिमाता एनी न्योमों पर ना जिक संजय की हिस्से ना थप
nga namdu kamsung korwa ki semjen thamji cha jigi yo sam ye chokla pha yonchola ma yamna ye chola ma yonchola pha didang jiba majur namkara ne semjen thamji अपने साथ पूरा असंख्य दाएं तरफ बाप माँ जो भी हो इस जन्म का उसके साथ पूरा माँ के समान पूरा प्राणी सब छा कर रहा है एक छोटे को नहीं एक थो को नहीं एक गुरु मुझे को नहीं पूरा संगे थमचे जितना भी हुए थे ट्रू बात जंजू से मतलब अच्छा से हो कैसे छा करोगे निंजे से समझे थमचे तुम्हारे डोले तो समझे थमचे को दुख से पार करने के लिए उसके बाद उनको छुपा करो तोपा करो छुपा करने का मतलब हाथ में पेड़ होने ही चाहिए ऐसा नहीं है फूल होने ही चाहिए ऐसा नहीं है पत्ता दो तरह का होता है एक मिसु जड़ एक हिच टुल बोल के होता है अगर कहीं फूल ही नहीं है पत्ती नहीं है कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे हिच टुल अपने मन से सोचो पूरा बगीचा का बगीचा बुद्ध के प्रति समर्पित करो मन में सोच करके हित की टुल सिमला टुल वो जोड़ना हिच टुल बोलते हैं ना ही की टुल दो पत्ती जो भी है सब छोचुना जो भी संगीत समझो संबत समझे लफुल गई हो सबको बैठ कर रहा हूँ अपना मन शुद्ध मन पूरा फुलशी कर रहा हूँ उसके ऐसा सोच करके छुपा करो बोलते हैं और मोलम देवशी करो कि समझे समझे जितना भी लोक में प्राणी है सबका कल्याण हो सबका भलाई हो सब दुख से दूर हो जाए उसके अंदर मोलम सबका जल्पो जो है कौन है संगोचो भी मोलम जी जल्पो है मोलम सबका राजा जो है संगोचोप्पा है संगोचोप्पा पढ़ना है तो आया नहीं पढ़ना हो तो उसका एक निचोड़ बनाया हुआ है हम लोग रोज उसको पढ़ते हैं दुसुम शिपे जलवा थमचे जे मोआ गंगा छतु नपाते तक्षिण के वे तवा दिकुन जंग संबो चुचे रतु मोवराजी वो और जंबो पावे जिद्र छिंपातम कुंतो संबो देयन देशिन दे तदा कुंची जेसु थालुचिन केवा तदा तम जिराप्तु ये संगोचोप्पा से निकाला हुआ है ये दो श्लोक का उसके अंदर पूरा संगोचोप्पा समाहित है और ये संगोचोप्पा है क्या चीज है बताया गुरुजी संगोचोप्पा है फलचन पोती ढुक नहीं है उसका निचोड़ है जी इसको याद रखना फलचन पोती ढुक आता है ना कंजूर में उसका निचोड़ संगोचोप्पा है तोदे लंकर शिप्पा का निचोड़ तुंगशा है कौन का निचोड़ दुर्जे नमजम है युमचो को शर्म से भरल तो छिंपा का निचोड़ शर्म निंगो है आज तक सुना हमने ये चीजें है तो ये फलचन पोती ढुक पड़ने के समान है अगर संगोचोप्पा का मोलम पड़ेगा तो समझ गए फिर संगोचोप्पा का मोलम पढ़ो बोलते हैं फिर उसके बाद तोंगबाजी का गोम लगाते हुए निंजे जंचू सेम के साथ पूरा इस तरह से गोम नामलेन करना और सोच विचार को बदलने का कोशिश करना चाहिए मुझे तुम बरा जाओ तेतरा चुना समतेन दे नंबर थम जिजी छोटम दिबे तोंगबानी मोब्रा ढुपा हिंते मोब्रा ढुपा हिंते फकपा तुंगा रिम्बोचे ले जिके दु दे जंबे गोचा गुशी निंजे चेंबो 닝지오 쳔베 네라 네네 넘버 3지 초ton데 베동반이 원바드 베섬된 제도 데라 넘버 3지 초ton데 베동반이 강세나 강진바다 마달와 술진다 마달와 소바다 마달와 상기다 마달와 섬데나 마달와 셰라다 마달와 탑다 마달와 제자와라 소바게 가서 바타부 호 कहते हैं कि नमकुन छोटा दे बेतोंगबनी का गोम लगाना चाहिए होता है नमकुन छोटा दे बेतोंगबनी का गोम क्या लगाना पड़ता है सबसे उत्कृष्ट तोंगबनी के ऊपर गोम ये दुनिया में कुछ भी नहीं सब मितक बाय तोंगबनी थे ऐसा समझना पड़ता है पहले जिने लगा के फिर गोम लगा के उसके अंदर उसके बीच में निंजे की भावना होना चाहिए निंजे से अलग नहीं होना चाहिए गोम निंजे के साथ जरा जुड़ करके तोंगबनी का जब भावना आ जाता नहीं ये आसान चीज नहीं है बहुत गंभीर चीज है आपको लुंग के नाते जिन्नत के नाते मैं बता रहा हूँ आपकी क्षमता के अनुसार आप समझ लो वो नमकुन छोटम पे तोंगबनी होता है उसके साथ साथ जब गम लगा के बाद उठते हैं ना हम लोग उठते हैं उस समय आपका मन बदलाव होना चाहिए आपका आदत बदलाव होना चाहिए कंजूसी हो तो दान देना आना चाहिए समझ गया ना मन भटक रहा हो तो सुठिम वाला होना चाहिए आप गुस्से वाला हो तो आपको जोबा गुमशी करने वाला इस तरह का आपका हाव भाव बदल जाता तो संगेश का जिला आपके साथ जुड़ जाता है आप यहाँ बोलते हैं कि देला अब यहाँ मैंने बताया ना इसके साथ देला नंबर थमची की छोड़ नंदे बेतोंगबानी गंग है ना जो दान भी दे सकता है सुलझिम के ऊपर भी बैठ सकता है दान देना क्या है दान 3 प्रकार का होता है रुपए पैसे ध्यान देना चावल आटा दान देना ये तो बहुत आसान चीज है वैसे होगा तो आप दोगे ना क्यों नहीं दोगे लेकिन आसान चीज भी नहीं है कंजूस होगा तो एक दाना भी नहीं चलेगा वो ऐसा भी होता है लेकिन कंजूस को छोड़ना सबसे बड़ा दान है मन के अंदर कंजूसी को हटा देना ही सबसे बड़ा दान है मिलारेपा जी कहते हैं मिलारेपा जी के पास क्या है देने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन उनका मन शुद्ध होता है गुरुगुम के अंदर सब चस दे देता है लोगों को बिना कंजूस से सबसे बड़ा दान वो करते हैं समझ गया ना तो दान देना चाहिए बिना कंजूसी से सुचिम का पालन करना चाहिए जब तोंगबानी का भाव आ गया तो कंजूस होने का सवाल पैदा नहीं होता है ना
तो तोंगपानी सब मिता पैसा को जो तो दान देते समय उसको कंजूसी होता ही नहीं है। तो उसके बीच में उस भावना के साथ जंगचू के स्वयं और तोंगपानी की भावना के साथ, शून्यता की भावना के साथ, इस संसार की निस्सारता, इसमें सार है ही नहीं है, सब ड्रामा की तरह है, सपना की तरह है, ब्रह्म है, हकीकत में नहीं है। इस तरह से जाने तो लोग, मैं भी खा रहा हूं यार, दूसरों को भी खिला लो, गुरुजी को भी था, ये सब आता है ना भाव, तो उसके बीच में दान देना जो है असली भावना हो जाता है। फिर सुचिम सुंशी करो। सुचिम क्या है? शरीर से 3 काम मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, है ना जी, व्यभिचार मत करो, फिर है ना जी नशे पत्ते मत करो, फिर मुंह से 4 किस्म का, हमेशा लामा जी लोग बोलते आते हैं ये मिगे बच्चों में, ना कि जीवों के, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, कठोर वचन मत बोलो, दूसरों को तोड़ने वाला गप मत मारो, यहाँ वहां जो गॉसिप कहते हैं जिसे, दूसरों को तोड़ने वाला, हम लोग की भाषा में क्या कहते हैं, किन्नौरी भाषा में, चुगली करना, चुगलीखोर मत करो। ये मन के अंदर ज्यादा भीड़ मत रखो, आसक्ति मत रखो, लोभी मत हो, मन में ज्यादा गुस्सा मत संभालो, ले जुलने पर विश्वास करो, जैसा कर्म करना है वैसा बनना है, असली जो हकीकत का जो दर्शन है उसको मन में रखना। ये सारी चीज मिगेवा चू को छोड़ करके गेवाचू करने का जो विचार आता है उसको छुटिम किया जाता है। अब इसको विस्तार में जाए तो गेवाचुति मतलब जो भी धर्म का कार्य उसको करने का जिज्ञासा और शुद्ध मन से करना, गेवाचुतु की छुटिम, सिमजन धंजी की छुटिम, सिमजन पर नौपा नहीं करके, दूसरे प्राणियों का हानि नहीं पहुंचा के, उसको जहां तक हो सके अपनी क्षमता के अनुसार सहायता और सहयोग करने की भावना के साथ एक्शन, शरीर का एक्शन, मुंह का वाणी होना चाहिए, सिमजन धंजी की छुटिम, गेवाचुतु की छुटिम। और तीसरा क्या है? गेवाचुजी सिमजन धंजी। तो इस तरह से ये छुटिम चलता है, गेवाचुजी सिमजन धंजी की छुटिम बोल के इस तरह से आता है। फिर उसको इसको सुलझन कहते हैं, सुलझन को मोरलाइजी कहते हैं ना इंग्लिश में, एक रूल होना चाहिए शरीर के साथ। ये और सोफा होगा तो सोफा कम से होना चाहिए, छोटा मोटा गाली गलौज इसको पचा देना चाहिए, छोटा मोटा गाली गलौज को पचा दोगे तो आप सुख शांति से जियोगे। बगल का कोई आपके रिश्तेदार है, कोई बकना शुरू कर दिया, आपने बकना शुरू कर दिया जोर से, वो दोबारा जोर से बोलता है, यहाँ से जोर से, फिर उसके बाद पत्थर लकड़ी बंदूक उठाने का नौबत आ जाता है, आप भी मरो मैं भी मरूंगा। झगड़ा किया ना, किसने किया? हमने किया। तो ज़ुब्बा होना चाहिए, सहनशीलता होना बहुत बड़ा तप है, सहनशीलता, ज़ुब्बा होना चाहिए। छो करते समय भी ज़ुब्बा होना चाहिए, ज़ुब्बा नहीं हो तो आप छो हमले नहीं कर सकते हैं। कहीं धूप के अंदर, कड़क धूप के अंदर आप प्रवचन सुन रहे हैं तो धूप से क्या लेना है, जलने दो, कुछ कर दो, प्रवचन सुनना है अच्छी तरह से, तप जिसे कहते हैं। तप में सबसे उत्कृष्ट सहनशीलता है, सहनशीलता होना चाहिए, समझ गए ना। फिर उसके बाद तुंजू मतलब कोशिश होना चाहिए, अच्छे कर्म को करने की कोशिश, धर्म के कर्म को पूरा मन के साथ, जिज्ञा के साथ, इंटरेस्टेड माइंड, पूरा आनंद के साथ करने की कोशिश करना, उसको तुंजू होते हैं। तोंगबंजी का आपके पास थोड़ा विचार होगा तो उसके ऊपर यह करने से वो तोंगबंजी जो है सही में संजय के रास्ते पर ले जाने वाला नमलन हो जाता है। समतेन मतलब सेम टेम्पोश है। कल मैं बताया था जो बम बताया था, नाक के ऊपर सांस को देख करके बिल्कुल शांत हो जाओ, भूल जाओ कल क्या हुआ था, कल क्या होना है भूल जाओ, अभी बैठो, देखो मन कैसा है, उसको शांत रखने वाला समतन, सीधा सीधा अभी बोल। शर्म मतलब उसके बीच में ये संसार क्या चीज है, देखो अपने घर के परिवार में ही देखो, पहले से लेकर हम लोग 50 साल के 40 साल के हैं, तो शुरू से लेकर घर बार में क्या क्या बीता है देखो, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, पूरा मिलम घुमाता हो। जो मैं सपने का बात बोल रहा हूं ना, आपके घर के अंदर नजर आएगा। अगर 20 साल पहले से अभी तक क्या हो रहा है देखो, सपना नहीं तो क्या है, आप खुद जांच करो, समझ गया ना। तो ऐसा तो ये 제자와라 소바 자체가 쓸때 전주 선반남지 심전 탐지 용소 민브라 잡아당 진당 류당소 용그럼 망볼라 소바 탐순 소브라 줄베 탑 짐발라 소베 개와 녀브라 템브라 जाओ 탑 짐발라 소베 टिम्बा संजय के चुस के अंदर जिम्बे भरल जो चिंबा सबसे पहले नमलन करको तो पहले देना सीखो बोलते हैं, देना सीखो। अब मैं गुरु बन के बैठा हूं ना, मेरे अंदर ज्ञान है, पढ़ा लिखा हो, तो मुझे देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि क्या देना यार, मुझे इनकम तो कुछ नहीं है, मैं क्या देना है, मैं समय नहीं है, ये ऐसा बोलने वाले भी होते हैं ना। ऐसा क्यों बोलना? जब आप धर्म के रास्ते पे चलना है तो जो ज्ञान है सबको बांटो, दे दो क्षमता के अनुसार। उसी तरह जैसे आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है, जहां पर चैरिटी हो रहा है चैरिटी हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां दे दो। अनाथ आश्रम में दान दे दो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अनाथ है ना बाप है ना माता है ना पिता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सही जगह पहुंचना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है हिंदू का बच्चे हो, मुस्लिम का बच्चे हो, ईसाई का बच्चे हो, सिख का बच्चे हो, किसी छोटे जाति का बच्चे हो, दान दिया है ना आपने,
और मन में कपट मत रखो, बिल्कुल निष्भाव से दान दे दो, दान हो जाता है। अब कौन तुमको छोपा फुलसी कर रहे हो, आप एक केले का दाना दे दो, एक सोने का बिस्कुट दे दो, आपका मन शुद्ध होना चाहिए तो दान बन जाता है। बल्कि सोना चढ़ा दो तो मैंने चढ़ा दिया, ये है वो है, आप पीछे से डींग मारते रहोगे, इसका मतलब है आपके मन में दिया बोल के लोगों को दिखाने की है, वो दान तो संगे चुमने के छोस में चलता ही नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सबसे घटिया इंसान है हम लोग, देना ही नहीं चाहिए। दिया तो दिया, बस शुद्ध मन से दिया, कल्याण हो। दिया छूट गया, मन के अंदर कपट या जिम्बा होना ही नहीं चाहिए। किया दिया ये वाला बात में रिपीट करने का मतलब यह है कि आपके सिर में नम तो है, वो नम तो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, वो आदत जैसा नशा जैसा हो जाता है, फिर वो छूटता ही नहीं है, कभी आप गम कर ही नहीं पाओगे। तो जो कुछ किया किया, बस अच्छे कर्म को करो, बस उसका फल की इच्छा मत करो, करो फल की इच्छा मत करो, फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा, डरो मत। ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, चीटा हुआ ले चिपा टेबू देना नहीं तो थक। जिस तरह से आप कर्म करोगे टेबू खुद ही आएगा, संगे चल देंगे टेबू नहीं देंगे, कोई प्रभु भगवान या अल्लाह या गॉड देबू नहीं देंगे, वो तो नियम है, उस नियम को संगे ने जाना, थमजी खेम्पा ने बताया कि ऐसा करो तो ऐसा होता है, समझ गया ना। तो इसलिए दुर्जे चोपा के अंदर बताता है ना, जो जंगजुक सेम्पा बिना छक्पा का बिना जिम्बा का जिम्बा देता है वो असली जंगजुक सेम्पा है। अगर जंगजुक सेम्पा हूं बोल के कहता है, मैं ये करता हूं वो करता हूं कहता है, तो वो जंगजुक सेम्पा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए रबजोर संभल के रहो, जंगजुक सेम्पा का न्यामलेन जो है जिम्बा बिना जिम्बा वाला न्यामलेन होना चाहिए। इस संदर्भ में मिलारेपा जी कहते हैं, क्योंकि संदर्भ को जोड़ना पड़ता है अर्थों को समझाने के लिए, कहते हैं कि छदे छंपू का जो चोपा होता है, चोपा छामे झुंशिक हीम बोलता है। चोपा चाहे शरीर से काम करो, वाणी से काम करो, सिम से करो, छप्पा में होना चाहिए। चोपा छामे झुंशिक हीम, चोपा जो है छप्पा में भी गुण होना चाहिए बोलता है लेखा में। शरीर का काम किया तो छप्पा नहीं होना चाहिए, वाणी का काम किया तो छप्पा नहीं होना चाहिए, सिम का काम किया तो छप्पा नहीं होना चाहिए। छप्पा जहां आ गया, खोरवा का छुए हो गया, संजय चमदेने छुए नहीं हो जाता है, समझ गया ना। आप कहते हैं कि मिलारेपा जी तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे ना, उन्होंने कहा कि चोपा छमे छुंजी ही ताबम दोसु माशरना जितेन चोपा छुके दो बोलते हैं। तावा, तावा क्या है संगेस का, सब मितापा है, मिलम ताबू है, जुमा ताबू, उसको समझना पड़ता है गहराई के मन से, फिर उसके ऊपर छुए का नमन करना पड़ता है। अगर तावा तापम उसके ऊपर कौम नमने का कोई अनुभव नहीं है, अब छुए कर रहा हूं बोल के ऐसा करके दुनिया के बीच में डींग मारते हुए ये क्या वो क्या बोल करेंगे तो जिक्तेन छुके है बोलता है। एक ही बात है, जिक्तेन छुके, किसी को तोतपा चाहिए ऊपर उठाने के लिए, और निंदा करे भी तो फिर नहीं जी, तोतपा करे तो खुश है जी, सुख आए तो खुश है जी, दुख आए तो ना खुश है जी, है ऊपर होने की इच्छा, नीचे नहीं गिरने की इच्छा, वो जिक्तेन छुके के अंदर चला जाता है। वो चाचा चिंबो का नमलेन नहीं है, वो छगमे की नमलेन होना चाहिए होते। छगमे सबसे बड़ा दुश्मन जो है जिम्बा है। छोस के बारे में बोल रहा हूं, संसार में जिम्बा होता है क्यों नहीं होता है, कमाना पड़ता है रुपए, लेकिन जब छोस का नमलेन थोड़ा बहुत जब करते हो उस समय तो जिम्बा से हट करके छोस करो, तुर्जी चोपा जिम्बा से हट करके पढ़ो, मने ढंग से करना है, छो में जिम्बा से हट करके करो, स्वयं अकेला करो, दूसरों से गप मत मारो, समझ गया ना। ऐसा है, तो इस तरह से नमलेन करने से फिर वो सही हो जाता है। तेता महीना संजय नमजे सिंह सोपा पुंतु सोपा gang ka tsalwa de gangi dewo himpara joro de ta we na namba thamji chotan de ba thamji ji chimbe ishe beni jimba la so ba thamji yongsu jobra jurbe jimba को बार बता रहे हैं जुर्बे चुमदेन दे जी थमची चंबी इशे देनी थपजी थर चिंबा हिनो ये गजल तो दे छिर जंजु सेम्बे चिंबा ला सो बा थपला यांते बरा जाई तोंबानी भाषी की नहीं माइनो सिर्फ तोंबानी का गम लगा करके जिम्बा सुठन जबा चंडू का नमले नहीं करेंगे ना, वो नंगा नहीं हो जाता है, जंजु संबा का रास्ता नहीं हो जाता है। ये सब कुछ करने के गम बोल के सिर्फ गम करके बैठ जाना ऐसा नहीं है, गम के साथ साथ जिम्बा देना सीखना चाहिए, सूक्ष्म के ऊपर बैठना है ना जी, शील के ऊपर बैठना सीखना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, समाधि होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए, तब जाके हो जाए। ठीक है, तो थोपा छुटम जी सिंधु जबर द्वीपाले चंका चलते चंबा जंचु सिंबा नमजी फरल तो चिंबा डुक यंग बरा डुबा देनी जोबे संचु चिछब हिनला कहते हैं जंबा गुंबो माउंग बे संजी जंबा गुंबो को संजी चुमने दे कहते हैं कि जो फरल तो चिंबा डुक जिंबा छुटम जोबा चोले समदे शराब, वो न्यामलेन जो है असली भगवान बुद्ध जी का गोफंग प्राप्त करने का रास्ता यही है बोलता है। इसलिए युमपति चुनी के अंदर जो 1,00,000 श्लोक है उसको बार बार रिपीट करते हुए युमपति में यह कहा गया है, जो लामा जी लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ये सब अर्थ होता है, समझ गए ना।
तो ये तेला मीलुंको देदा दिके दु janchu simba sherapchi paraldo chimba khona labra jai paraldo chimba lama namji chichik ja je serjim कोई जो मुरुख लोग होते हैं ना जी सिर्फ तुंगबंदी का दम करने से चल पड़ेगा क्या करना है जिम्बा सजुम जोबा लुम्मी लुम्बो ताकि अगर ऐसा कहने वाला कोई सेर्जिंग ऐसा कहने वाला कोई होगा तो तेरा परंतु चिंबा शेंदाल आयं सुन जिम्बा सेंसो परंतु चिंबा दूसरा नीचे जिम्बा क्या करना सुजुम क्या करना जोबा क्या करना सोंजू क्या करना मतलब दान देने से क्या होता है शील का पालन करने से क्या होता है सहनशीलता के ऊपर मन स्थापित करने से क्या होता है कोशिश कर सिर्फ बम लगाओ बस उससे सब टप जाएगा ऐसा बोलने वाला आदि जो आए तो वो गलत बोल रहे कह रहे हैं जम्बा गोम्बो जी को संगे शक्या थवा जी कह रहे माफम्पा दीज जी नमदू सेम माफम्पा मतलब चलसे जम्बा गोम्बो का दूसरा नाम माफम्पा है माफम्पा को आप संस्कृत में बोले तो अजित बोलते हैं हे अजित बोल रहे हैं इस तरह से ऐसा सोचो देखो मैं पहले जब मैं नमलेन करता था ना 500 बार मैं मनुष्य के जीवन में आया था कभी राजा था कभी धोबी था कभी नाई था कभी किसान था कभी ढुटप था 500 बार मैंने मनुष्य के जीवन में जीवन लिया तो उस समय मैंने इन फालतू छिंबा डुब का खूब नमलेन किया बोलते हैं संघर्ष कहते हुआ फालतू छिंबा डुब का खूब नमलेन किया क्या किया एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं इसके अंदर कमलशिला जिला ने घूमने के काशी का ही गलबो जुर्बा कांग इम्बा दे फुगरुम जे चिर रंगी शठाला जिम्बा दे शरफ छलवा हिन्नम चंबे सोलवा चुमदेन दे देनी मलासो यहाँ एक इसके अंदर एक कथा आता है जब संगे चुमदेन दे एक बार काशी का राजा के रूप में आए थे पहले जन्म में काशी का राजा काशी वाराणसी को कहते हैं वाराणसी बहुत पुराना शहर है पता नहीं कब से संगे चुमदेन दे के काल में ही था ये शहर जो है सिटी जैसा कोई आदमी रहता था वो पहले जन्म में जातक में केरप में संगे जब मैं काशी का राजा था उस समय कई कबूतर भूखे मर रहे थे उस समय मैंने अपने तलवार निकाला मेरे सिर को काटा कान को काटा हाथ को काटा उन कबूतरों को मैंने दान दिया बोलते हैं संगस उन कबूतरों को दान दे करके क्या मैंने गलत काम किया अजित माफम्पा मुझे बता बोल रहे हैं क्या काम किया मैंने गलत काम किया ये बता रहे बुद्ध जी अपने शिष्य को उस समय कहते हैं रंगी शठा जिम्बा दे शरफ छलवा हिन्नम क्या शरफ छल से हो गया सुचम छल से हो गया जम्बे सोलबा चुमदिन दे देने मनसो नहीं भगवान ऐसा नहीं है आपने नहीं तो महान कार्य किया अपने शरीर के आसक्ति को भी छोड़ करके अपने शरीर को काट करके कबूतर को दान दिया आप तो महान तथागत बुद्ध हो बोलो समझ गए ना ये उदाहरण दे रहे हैं चुमदिन दे जिका तोलपा जम्बा चंचु सुबे चोपा चोपा ना फरों तो चिंबा दुख अंदिन दे घेवे चावा गंधा सकबे घेवे चावा देदानी नौपरा जुर्तम तो तू ही बता कि जब चंचु सिंबा इस तरह से पूरा करुणा और मैत्री के भाव से जब पूरा अपने शरीर को काट करके दूसरे को दान देता है तो उस समय उस चंचु सिंबा के शरीर में दर्द होता है नहीं होता है क्योंकि निंजे से भरा हुआ है करुणा से भरा हुआ है पका हुआ है बुद्ध तक की ओर पूरा रचित है उनको दर्द भी नहीं होता है क्योंकि निंजे ज्यादा है ना मेरा एक जान से क्या है हजारों कबूतर का जान बच जाता है तो आखाली मैच आसली मैच होने संगे से इस तरह से शरीर को दान दिया उन्होंने तो इसी तरह जंपे स्वल्पा चुमदिन दे दिनी मलसो ऐसा नहीं हो सकता है दर्द होता है ये है वो है गलत काम किया ऐसा नहीं ये तो संगीत का चप्पा है बोलते जिम्बा देने का रंगी लू जिम्बा जो चंचु सिंबा अपने शरीर को दान देता है काट करके उसी तरह मैंने तंगोलिजिन वाला बात पिछले प्रवचन में बताया था 5 शेरनी के बच्चों को दान दे करके शेरनी को बचा लिया 5 शेरनी के बच्चों को और उस समय संगस ने मालूम लगाया कि भविष्य में जब मैं संगस हो जाऊंगा ये 5 शेरनी के बच्चे मेरे सबसे पहला चेला बन जाए और ये जो शेरनी जो है मेरे माता आ जाए तो जब लुम्बिनी में जन्म हुआ तो शेरनी माया देवी के रूप में थी और जो वाराणसी में जब कुर्सी किया तो शेरनी के 5 बच्चे खुरनदी जम्बू के नाम से आकर के वहां पर उन्होंने प्रवचन किया समझ गया ना झंझू संभा का चौपा ऐसा होता है तो यह Jambe solpa, chumdindi dini malaso, chumdindi jika solpa, mafamba chuchi chang, kalpa duktur chimbe paralto chimba, yangda bra duk, kalpa duchi sutumche paralto chimba, yangda bra dupa, kalpa duchi sobe paralto chimba, kalpa duchi sonduche paralto chimba, kalpa duchi samtenche paralto chimba, kalpa duchi sherapche paralto chimba, yangda bra duk, na, dela milumbo dedaki, dikitu sul chik kone, jangchute, dedate tongpanjichi sul jiso, je zerte, देदानी चोपा योंसो मथक पर जुर्रो ये जवाला सो बचूंगा इसी तरह बोलते हैं मफम्पा बोलते हैं मफम्पा मतलब जैसा जंबा कुंभो जो माओं के संगे बोल के हम लोग बोलते हैं ना भविष्य का बुद्ध जंबा कुंभो मैत्री जी तूने भी आज तक कितना पुण्य कमाया पता है कल्पा डुकचू पर तो जिम्बा का नमन किया है कल्पा डुकचू मतलब 60 कल्पों तक कल्प मतलब कितने कितने हजारों करोड़ों वर्षों का एक कल्प होता है
जिम्बा का परतु चिंपा का नमन किया है, कल्पा टूचू तक सुलझम जबा तो समझे शरफ, इसीलिए तू अभी भविष्य के संजय होने के उस पर है, समझ गया ना। ये बता रहे हैं कल्पा टूचू मतलब 7 कल्प तक दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, समाधि पारमिता, प्रजना पारमिता का तुमने पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए तुम भविष्य में बुद्ध होने जा रहे हो। तो देखिए महत्व कितना है। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है कि चिंबा क्या करना, सुलझम क्या करना, तान देने से क्या होता है, सुल पर रहने से क्या होता है, सहनशीलता से क्या होता है, कोशिश करने से क्या होता है, सिर्फ सीधा तोंगबंदी का गम करो, उसी से डोलचे हो जाएगा। जो व्यक्ति कह रहा है गलत कह रहा है, मदक भाई नो से। इसीलिए ठेकवा चंपो का लम अलग है। और दूसरे जो पंथ होते हैं नामनी, उनसे जो है भगवान बुद्ध का धर्म जो है बहुत उत्कृष्ट है। यहाँ बिना करुणा से कोई ताबे नहीं चलता है, करुणा होना चाहिए। इसलिए हम लोग को इस प्रवचन से क्या सुनना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं ना, मानिए कैप्टो जो भी लगाए, छक छम्बे जो भी लगाए, गोम नमलेन डोरमा जो भी लगाए, तो निंजे का भाव होना चाहिए। निंजे के भाव के साथ जो कल परसों 2-3 मिनट 5 मिनट जो गोम लगाए ना, उसको लगाओ, उससे मन को शुद्ध होने का जिल्लत आ जाएगा। उसी को जिल्लत कहते हैं। असली जिल्लत सिम के अंदर होना चाहिए, शरीर में जिल्लत नहीं करना चाहिए। फिर तो दूसरों लोगों के साथ, मुदक्पा के साथ हम लोग का क्या फर्क हो गया, कुछ भी फर्क नहीं है। वो तो गंगा नदी में डुबकी लगाना जैसा हो गया, समझ गए ना। तो ये फर्क है नंगा संकेता का, समझ गए ना। दूसरों के परंपरा को हमें निंदा नहीं करना है, वो अपनी परंपरा है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म परंपरा नहीं है, भगवान बुद्ध का धर्म संप्रदाय नहीं है, भगवान बुद्ध का धर्म सिर्फ सुनने मात्र से नहीं चलता है। भगवान बुद्ध का धर्म बुद्ध धर्म है बोल के अगर जिंदा करे तो फिर नहीं होता है। भगवान बुद्ध का धर्म बोलने से बुद्ध ने धर्म सिखाया। धर्म होता क्या है, असलियत है। जिस रास्ते पर जाने से हमें शांति मिल जाता है। ये बुद्ध धर्म को, बुद्ध को इसलिए जुड़ा गया कि उन्होंने उसको समझा, उन्होंने बनाया नहीं। भगवान बुद्ध ने समझा है, समझा। हकीकत को कोई नहीं बनाता है। मरना भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया, बूढ़ा होना भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया, बीमार होना भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया। जान गया ना, इससे दुख होता है। उन्होंने जाना, इसलिए थमकी खेम्पा बोलते हैं, थमचे जोआ नहीं बोलते हैं। थमचे जोआ वाला कौन सा चैलेंज करने वाला, यीशु बिगड़े, दूसरे लोग अल्लाह बिगड़े हो ना, वो बोलते हैं दुनिया उन्होंने बनाया। यहां संगीत कहते हैं दुनिया तो ले से बना हुआ है, कर्म से बना हुआ है। यहां फर्क हो जाता है, समझ गया ना। इस चीज को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इसलिए थोड़ा गहरा जाना पड़ता है। इसमें कोई बुद्धिजीवी भी हैं, यहाँ अमा लोग बैठे हुए हैं बहुत, शायद उनको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो संगीत के झिल्लक का थोड़ा एक बाक्षा जो है बना रहता है। इसको आप मन में धारण किया तो केवा छिमा में भी ये बाक्षा रह जाता है। यार एक बार कहीं पढ़ा जैसा, लिखा जैसा, दूसरा केवा आता है ना, वहां पर बाक्षा सलछे होने का तिमदिल होता है। एक मन में एक बीज बना रहता है, वो बीज मन के साथ ही जाएगा, मरने के बाद शरीर के साथ नहीं जाता है। तो इसलिए मन में समझोगे तो फायदा ही फायदा है धर्म का। ना मी ढोंग दो लुई देवाशा सब योरवा, इसीलिए तो बर्दों में तुलसिक तंबो तुलसिक निपा तुलसिक सुंपा बोल के हम लोग पूजा करके जाना पड़ता है ना। तो ये या थमचे तंगलना जंचु से शरा बाशिक गिनी नियंत्रण सिंधु संजय चिजेबा जे मिनिची थपची तंगना न्यूब्रा जोते पापा कुंचो से बाले जंग जिकेतु होसुंग देता ते परना लोम्बे जिंबे जलपो नम गेबा थमची जेबा दे सिंधु जंचु से शरब थप खेपे योंसु जिंबे यहाँ संजय चिजेबा थमची जेदु शेसुंसु। राजा का उदाहरण दे रहे हैं कुंचो सेपा में। जैसा एक राजा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता बोलते हैं। राजा के साथ अच्छा मंत्री हो, उनका अच्छा मतलब मन हो, शुद्ध भाव है, अपना आइडिया हो, उससे अपने असिस्टेंट जितना भी कर्मचारी मंत्री होते हैं सबको प्रजा में सुखी ला सकता है। इसी तरह जमचुक सेम्पा का जमलेन केवल तोंगी करने से नहीं होता बोलते हैं। तोंगी जो सीधा ही सब मिथपा है, खुद को मुक्त करने का रास्ता नहीं है बोलता। पूरा दुनिया के लोगों के प्रति, दुनिया के प्राणियों के प्रति श्रद्धा क्या कहते हैं, निंजे और जंबा का भाव लेकर के बहुत चीज साफ दे जाना पड़ता है। जैसे कि एक राजा का पूरा अपना मंत्रिमंडल अच्छा हो तो कैसा राज अच्छा चला सकता होता है। इसलिए भगवान बुद्ध रूपी राज को प्राप्त करने के लिए, समझे तमझे के लिए मन के अंदर बहुत योंतेन होना चाहिए। चंचुक सेम का योंतेन और जिम्बा फरंतु चिंबा दुख का योंतेन होना चाहिए, नमलेन होना चाहिए। तब जाके संगीत की गोपंग प्राप्त होने का रास्ता क्लियर हो जाता है। रास्ता मन से बनता है, शरीर से नहीं बनता है, समझ गया ना। यह है chanchu simpa namji lamji tawa yang shen mudik jendang nyante namji lamji tawa yang shen
디타브로 무택지 남지 남지 타바니 다라 소바 친지 로당 템페처 탐지도 셰랍당 달베 lam हिंदे देवे ना देदा थरपा मिथो बो अब ये नंगबा संजय चुम देने के अगर हम किसी पवित्र आत्मा है बोल के उसको पकड़ के रखें जिम्बा करें मुदिक पे लम के ऊपर जाएं तो मुदिक पे लम के ऊपर जाने से जो है खमसुन खरवा से डोलशी करने का हक नहीं है बोलते हैं। यहाँ पर सब आसक्ति को छोड़ करके सेल्फलेसनेस का भावना करके ही हम लोग वहां से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा कहीं गलत रास्ते में गिर जाओगे तो टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल सकता है, टेम्परेरी मतलब देवा मिल सकता है, फिर दोबारा खोरवा में जा करके वो खोरवा का संजनी बन जाता है। संजय और जंचु संभा का गोफंग प्राप्त होना असंभव है। 년퇴 남진이 닝제 정보단 절배 탑당 미된 바 힘대 대배나 대다 치트 영향에 대발라 절벌 주로 전주 선반 남진이 람니 셔랍 탑당 덴바 덴바라 도대 대배나 대다 기니 대다니 미니 빈영에 대발라 절벌 주로 전주 선반 남진 람니 셔랍당 탑당 덴바라 도대 대나세 미니 빈영에 대바 톱대 셔랍지 톱지니 코르바라 미동라 탑지 톱지니 영향에 대바라 미동 위치로 대회나 박박가야 고리 돌레장 장주선바 남지 람니 도르드나 니데 니강세나 디다데 탑상시라 보고데 앞 년퇴 택바 장주선베 택바 상아들지기 택바오게 에사테나 상지고 अब 년퇴 के लंबे जाने वाला संगस का छस है फिर वो देंबाशी वगैरह का नमन करके उनके अंदर निंजे कम होता है क्या कहते हैं मैत्री और करुणा की भावना कम होने से वो अकेला टाचम का गोपन प्राप्त कर लेते हैं। टाचंपा बोलते हैं ना, अपना अपना एक थप्पा का गोपन प्राप्त कर लेते हैं। वो थमची चंपा गोपन नहीं है, चमचू चंपा ऐसा नहीं है बोलते हैं। उनके अंदर निंजे और तोंगपन ये दोनों साथ चलता है। एक तरफ से निंजे का गम तोंगपनी का दोनों साथ चल करके निंजे का जो नमलन है, जो करुणा का जो भावना है, मेडिटेशन है, उसको उपाय कहते हैं, मेथड पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। जो प्रज्ञा पारमिता शरब की फरद चिंपा का नमलन तोंगपनी का उसको शरब की लम बोलते हैं। शरब तम थप की लम दोनों साथ जाना पड़ता है। थप में सेमजन थमजी को देखना पड़ता है निंजे से, और शरब में सेम की जिम्बा को काटने का तोंगपनी का भावना होना चाहिए। ये दोनों नमलन करने वाला जंगचू सिंपा है। तो इसीलिए जंगचू सिंपा का जो गोफंग जो होता है आगे जाके संजस का गोफंग मिलता है, बुद्ध की उपाधि, बुद्धता को प्राप्त करने का वो हो जाता है। इसीलिए जो है जंगचू सिंपा का असली नमलन क्या है बोलने से, जहां से संजस का गोफंग मिलता है, एक दो है गाया गोरी दो बोल के उनमें कहा करते हैं कि जंगचू सिंपा का नमलन दो तरह का होता है। एक को थप कहते हैं, एक को शरब कहते हैं बोलते हैं। थप मतलब उपाय, शरब मतलब मितापा विग्रह तोंगपनी का गोम नमलन करना। थप के अंदर समझन समझे देवर दुपा तुंगल बर मिदोपा देवा तंपा तम मिदा बर दुपा यानी तंगनुम की सेमला नेपा की दुपा नमलन वाला वो है। अब शरब वाला जंगचू का सेम का नमलन थप है और तोंगपनी का नमलन शरब है। ये दोनों साथ जाना पड़ता है। सिर्फ जंगचू सेम का नमलन करते जाएंगे तो जंगचू सेम जिम्बा बन सकता है। अब शरब का साथ चलेगा तो वो सब कुछ मितकपा है, मिलम ताबू है, जुमा ताबू है, सब सपने की तरह है, अनित्य है, इसका भाव नहीं है, निस्सार है, ऐसा पता लगेगा तो जो जिम्बा है ना, वो जिम्बा से हट करके वो निंजे बन जाता है। निंजे जिम्बा नहीं है, निंजे छकवा नहीं है। निंजे तो एक दया की भावना है, करुणा की भावना है, ममता की भावना है, मोहब्बत की भावना है, प्यार मोहब्बत की भावना है, सभी प्राणियों को दुख से दूर करने की भावना है। वो भावना उपाय पक्ष में आता है। और जो सब कुछ अनित्य है, निस्सार है, पानी की बुलबुले की तरह, सपने की तरह है, इसका अंतिम चीज जो है पूरा खाली आसमान की तरह जीरो है, उस तरह का जो भावना है ना, वो शरब की भावना है। दोनों साथ करके जाने से संग जी की गोफंग प्राप्त होता है। कह रहे हैं पकबा डिमा नबरा डबा तेंबाले जान जंचू संबा नमजी छिंगवानी गंग थरपानी गम थप में पर सिपरा डोवा युसु जंबानी जंचू संबे छिंगवा हो थप जी सिपे डोबरा डोवा नि थरपा हो शरब में पर सिपरा डोवा युसु जंबानी जंचू संबर छिंगवा हो शरब जी सिपे डोबरा डोवा नि थरपा हो थप जी माजिम पे शरब नि छिंगवा हो थप जी सिंबे शरब नि थरपा हो शरब जी माजिम पे थप नि छिंगवा हो शरब जी सिंबे थप नि थरपा हो ये जाचर सुंबे। सिर्फ आप शरब का नमलन करते जाएंगे तो वो क्या है, वो थरपा नहीं थपसे करेगा, छिंगवा हो जाएगा, बांध देंगे आपको, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाता है ना। सिर्फ निंजे का भी गोम लगा के बैठेंगे तो वो भी छिंगवा बंधन हो जाएगा। अब दोनों करेगा तो शरब है और निंजे का गोम कर रहे हैं तो थरपा है, निंजे है शरब का गोम कर रहे हैं तो थरपा है ना। सिर्फ शरब का गोम कर रहे हैं तो छिंगवा हो जाएगा, बांध देगा आपको, क्योंकि आप में अहंकारी पैदा हो जाएगा।
दोनों साथ करना है निंजे के साथ। इसलिए तो जंगचू सेंपा लोग जब बम लगाते हैं ना, दो तरह का होता है। एक तो गम लगाते हैं, गम लगाते समय पूरा तोंगबानी के अंदर गम लगाते हैं, जब उठेंगे तो आखा समझे समझे पूरा, इनको क्या पता है, कुछ भी नहीं। अब इनको सहायता करना जरूरी, निंजे आ जाता है, इनको भी सिखा करके इससे दूर करने की भावना लेकर के सबको साथ करते हुए ऐसा 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 जैसा निंजे के थेपा है, एक आदमी पैदल जाना जैसा है दिल्ली में। अब थेपा चिंबो का थेपा है, एक ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर 1000 आदमी लेको जाने जैसा है थेपा चिंबो। संगा दर्जे थेपा हो जाता तो डायरेक्ट बुंतर से हवाईजहाज में जाने जैसा है, बहुत आदमी लेको जाने के, जाना वहीं जैसा है ना, लेकिन वो फर्क आ जाता है। एक अकेला जा रहा है, एक हजारों को लेके जा रहा है। ये हजारों को लेके जाने वाला ये थेपा चिंबो का ये है, जो इसमें ये चीज है। तो निंजे होना बहुत जरूरी है। बोलता है एक निंजे का गम करोगे, एक दया का गम करोगे, दया का भावना करोगे तो बंधन बन जाता है, वो छुटकारा नहीं मिलता है। एक प्रज्ञा का गम करेगा तो आप खुद तर जाएंगे, दूसरों को छोड़ देंगे। आप यहाँ सिमचेन थमचे को नहीं छोड़ना है। इसीलिए थेपा छेम्पो में जो है थोड़ा देर लगता है संघी का गम प्राप्त करने के लिए। संगम दर्जी थेपा तो बहुत ही जल्दी है, अगर उसका नियमन कर सके तो उतना ही अट्रैक्ट भी है ना, उतना बलिदान होना चाहिए, उतना मन की अवस्था होना चाहिए, फिर वो दूसरी बात आ जाता है, वो टॉपिक यहाँ नहीं। 전주 sempe shirap tsam ten nani nyentu chitope nyengele debra tungra chingura shindu jurte minepe nyengele deba dobra mijero detawe na thapandorbe shirap ni 전주 sempa namji chingwa ho detawe na lakpe nyamba la mitemba shindu 전주 sempe chinje logi lakpa tsampangwe chir thapdang chepe shirap chi tongba ni tembra jai nyentu shindu ngundu ni mijate pakpa chuchupe dole jikedu rikchi buddhitate perna milala shikim me yongsu chepra jurla de me de la titang je lamra je de di namdo thagis me de la titang je lamra je demro je jang de la lakpani chi yongsu somra jawo namdo misimso de chi chirjena shi de les ta luchi dungal watang semji hi midebra jurdu hong nyambe chiro de jindo janchu semba yang nyengele debe samba chen yang hinla nyengele deba ngondu ngosumdu yang 미지도 대체 체제나 시대에 다 전출선배 치도 벌어 줄도 홍모 년배 치로 시가서 바다고 호 탑점 바식 때나양 전출선배 소소 제월 살에서 마대배 신도 친구라 컨더 줄도 대답에나 셰랍전 집에 탑점 버자데 대드랑 하지 용수 선배 독진도 샘 장출선바 남지에서 녀몽바양 셰랍지 용수 선배 톱지 겁나 두절 줄라 랑신지 옴브라 톱에 대부 전 진발라 소바 강인바 딸메 전치메 파파 콘초 제발레 디게도 고송 데이터데 페난 하다 menji 용수 선배 두기니 치브르 제 미누소 대신도 전주 선반남지 녀몽바 셰랍지 용수 선배장 로브라 동그라 미제 동그라 जे मिनिसो शेगा चलतो बस वही बात बार बार बताया है। चंचू सिंबा जो है निंजे और तोंगबनी का गम दोनों साथ लेके चलते हैं। निंजे को अलग तो तोंगबनी जो शेरब का गम को अलग नहीं करते हैं, क्योंकि चंचू सिंबा का जो मेन कर्तव्य जो क्या होता है, दोवा सिमचेन थमजे सबको जम्बुलिंग का सिमचेन थमजे सबको जो है दुआन से दूर करके संजय जी गोफंग बुद्धता को प्राप्त करने की इच्छा से वो नमलन करते हैं। तो इसलिए उनको सिमचेन का धन दुष्ट करने के लिए, मतलब सिमचेन को फंपा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए कभी कभी खमसुम खरवा में पैदा होकर के उनके साथ चलना पड़ता है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या वो न्योमंग नहीं होता है। कई जंगचुक संबा लोग है, कई अप्तिलो नारो जैसे बहुत बड़ा डुक्टोक जिम्मे लिंबा जैसे ऊपर तक पहले ढावा से ऊपर जाके आगे पहुंचा, फिर वहां युम तेंशे करके फिर से उत्पन्न करके उसको भी छोई लगा करके छोई प्रचार करने के लिए ऐसा भी दक्षिण ले आता है ना। जैसा निंगमा वगैरह में चर्चे जुम रिम्बोचे दिलगुल चंसे रिम्बोचे सबके पास युम है ना, छह लोग चंसे और जंगचुक संबा टुलबा है ना, और सिमचेन डोदन के लिए ये सब करते होते हैं। वहां पर कोई गलत चीज नहीं होता है। समझे डोदन अब यहाँ प्रश्न पूछता है कि जब संसार में आकर के जंगचू से काम करना होगा तो वो फिर वो सांसारिक नहीं हो जाता है, बोलते हैं संसारिक आदमी जैसा नहीं होता है, कह रहे नहीं होता है बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर तोंगबंजी का नमलन होता है। तोंगबंजी का नमलन होने से फिर उनको कुछ असर नहीं पड़ता है। जैसे किसी ने जहर पी लिया, वो कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बड़ा तांत्रिक आदमी है, मंत्र जानता है, तंत्र जानता है, उसको जितना भी जहर पिया कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जहर पिया और जहर को धोने के लिए उसके पास तरीका है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह जो बोधिसत्व महासत्व लोग होते हैं, लोक कल्याण के लिए संसार के प्रपंच में आकर भी संसार के प्रपंच से वो वास्तव में उनका मन दूर होता है, देखने में संसार के प्रपंच में जैसा लगता है।
ऐसा चंचु संपा भी होता है, तो उनके लिए कोई असर नहीं होता है, क्योंकि तोंगी का गोवा होता है ना अंदर, ये ऐसा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि संदेश का जो असली योगदान जो है ना चंचुक संपा के रास्ते के ऊपर चलने से होता है। एक ढाबा बना हुआ है, ढाबा बन करके बहुत मैं भी तो उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो बहुत मैं ही बड़ा हूँ, मैं अच्छा शंतर पहनता हूँ, कपड़ा हो, मैं हमेशा अपने अपने शरीर पर बड़ा एक आसक्त जैसा होता है, आसक्त जैसा। मैं सोचता हूँ अरे हे क्या कर रहा हूँ मैं लोगों को आसक्ति से निवृत्त होने की बात करता हूँ, खुद क्या मेरी आसक्ति होता है। सुलचुम तुलजुक जिंदे चौपावत सुलचुम सुनशी करता हूँ, मैं बड़ा गेलोंग हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, ऐसा मैं सोचता तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ है। पता लग रहा है आजकल दुर्जी चौपा पढ़ के सब पढ़ के ध्यान से पता लगता है। तो इसलिए मैंने बताया कि कभी कभी गेलोंग नंबर तक हूं बोल के जिम्बा होता है ना, सबसे खतरनाक जिम्बा होता है, जितेंबा के जिम्बा से भी खतरनाक हो जाता है, वो खतरनाक होता है कि नहीं। तो इसलिए धर्म का बात जो है कपड़े से कुछ लेना देना है ही नहीं हकीकत में। अब कभी लोग बोलते हैं ना आप लोग तो लामा जी लोग, आप लोग का तो काम ही यही है, वो आप बेवकूफ है, ऐसे कहते क्यों? आप घर बार का काम करते हुए भी अपने स्वयं को सुधार करके बहुत पवित्र बन सकते हो ना। मन को सुधारने का काम है ना। मैंने पहले बोला था नेसंग जैसे आजकल होता कि नहीं पता, नेसंग है ना जो किन्नौर में, नेसंग जैसे क्षेत्र में पुराने जमाने में मेरे पिताजी कहते थे, युजो टुकुर मुची जी कहते थे, नेसंग जैसे क्षेत्र में इतना अच्छे लोग चस्पा लोग होते उन दिनों। आजकल तो फिर माहौल बगड़ा हो सकता है, मैं कहे नहीं कहता, सिर्फ मने ढंग से करके मरते समय 8 दिन दुखम रहने वाला, 10 दिन दुखम रहने वाला, ऐसा कई केस आ चुका है नेसंग गांव में, सुना ना आपने? क्यों? मन शुद्ध है, पवित्र है, जिम्बा से डलचे हो गया ना, वो ना ढावा है ना गलोंग है, कुछ भी नहीं है, जमीन में काम करने वाला। लेकिन जब मने वगैरह पढ़ते से शुद्ध मन से पढ़ते होंगे ना, पवित्र होगा, तो मरने के बाद भी बैठे रहे चौकड़ी मार के, फिर कई दिनों के बाद ऐसा करके फिर उनको इतना अच्छा माहौल था। आजकल ये पैसे की जिंदगी, पैसा जितना ज्यादा आ जाता ना उतना दूध का वर्ष ज्यादा आता है, वैसे अगर प्रयोग करना नहीं आया तो, है ना। पैसा बड़ा चीज नहीं होता है, पैसा तो अनित्य है ना, जो यहाँ बता रहा है अनित्य है। पैसे का होना जरूरी है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पैसे होते हुए भी आपके अंदर दान देने की क्षमता है, आपके अंदर इंसानियत है, बहुत बढ़िया है। पूर्व जन्म के कर्म से आप अमीर बने हो और उस अमीरी का कैसा उपयोग करना चाहिए आपको अभी पता है। इसका मतलब आप प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हो। पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया ना, अमीर बन गया ना। अभी भी आपको कंजूसी नहीं है, दान दे रहे हो, जहां सही में देना चाहिए, अनाथ आश्रमों में, किसी गुरु के बहुत बड़ा गुंबा में जहां पर फैसिलिटी ढंग से नहीं, कहीं इस तरह से प्रोग्राम चलाने में आप दान दे रहे हैं, तो पहले दान देकर तो आज अमीर बन गए हो, वो अभी तो आपके अंदर हो, अभी भी वही कार्य कर रहे, तो इसके दूसरे जन्म में तक डबल अमीर हो जाएगा और वो भावना भी बने रहेगा। अमीर बन के भी जंजू संघ के लम्बे होता है। अब कोई क्या होता है, प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ अमीर हो गया, पहले अच्छे कर्म से अमीर है इस जिंदगी में, उसने सोचा कि मैं बहुत अमीर हूं, अहंकारी होना शुरू कर दिया, अपने परिवार को ही पैसा फैसिलिटी देना बंद कर दिया। दूसरों को क्या देगा? वो दूध के अंदर मक्खी बनेगी तो उसको भी चूसने वाला, मक्खी चूसने बोलते हैं, तो मक्खी चूस बन के बैठा हुआ है, क्योंकि अमीर है और लोगों को दिखाता है। वो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। अभी तो अमीर हो ना, ये पहले अच्छे कर्म से अमीर बने हो ना, अब अंधकार की ओर जाने के लिए कंजूसी पाल रहे हो ना, मरने के बाद अंधकार में ही जाना है। ये बुद्ध ने नहीं बनाया है, ये कुदरत का कानून है। अब हिदक हिदक बोलते हैं, भूख प्यास से मरने वाला एक प्राणी है हिदक। हिदक कौन बनता है? जो बहुत बड़ा कंजूस होता है, जिम्बा छप्पा जिम्बा वाला होता है, वही तो हिदक का जड़ है। तो अमीर लोग, कई लोग हिदक बन जाते हैं। अब क्या समझे हम लोग? मरने के बाद है ना, आपने पढ़ा होगा चौथ के अंदर, शिंतु छप्पानी हिदक की जुइनो, शिंतु झेदांगनी नलवा की जुइनो, शिंतु तिमप्पानी दुंडो की जुइनो से। जानवर पैदा कैसा होता है? आपके अंदर पूरा जानवर जैसा आचरण है, अज्ञान है, तो मरने के बाद जानवर ही होगा, कोई नहीं बचाने वाला। मोलम पढ़ते रहो, एमा हो मंत्र संगे नावा था, मैं नहीं समझता हूँ। थोड़ा बहुत जानवर बन के वहां थोड़ा फायदा होता होगा। अब मोलम के बारे में कल बताऊंगा मैं, अब फिर पता लगेगा। मोलम करते समय वही बात आ गया ना, सेम जंगो योग रहता, सेम बिल्कुल मैथों की तरह हो गए तो मोलम लग जाता है, लेकिन मोलम भी गाना जैसा बन जाता है ना। बात यह है नंबर संजीपा के छोस में। लेकिन मोलम का डा से फायदा होता है, लेकिन डा से ज्यादा मोलम का जो साउंड होता है उससे ज्यादा आपका नम तो बड़ा हो गया, तो नम तो से दबा देगा ना वो छोटा सा गेवा को, तो फिर मिगेवा दिखाई देता है। तो इस तरह से होता है। देता वे ना गंगे चेहरे जंचू से बथप जी तो जी खरवा
मतलब तोंगबनी का गोवा होगा तो न्योमोंग का नामलेन करने पर भी वो न्योमोंग धुल जाता है मुड़े इसलिए झंचू सिंबा कभी खोरबा पा वाला पता लग जाता है मितुंगो गंगी छिर शेरब चितोबजी मिपा थादा पंगवा दे छिर खोरबा मितुंगते देवे ना मिने पे नेंगेले दे बसंगे नि थोपो देवे ना फबा नमगा जोले चांगते शेरब जी शेपेनी न्योमोंग पथमजी योंसु दोरो थपजी शेपेनी सिंचन थमजी योंसु मितुंगो fakpa gomba ngebra delwa la chang semjin ji dolma shinto michok batang duje ngombra jawa tham chela shinto michok bela na me bayan bra zobe sanchu nge maten no se je ka to debe na sangje ni thobra dobe sherab tang thab nika tempera जाओ कुल मिला के निचोड़ थप और शराब दोनों का ही नमलेन करना चाहिए नमलेन के साथ साथ जो उठते जागते खाते पीते सिमजन थमचे के लिए कल्याण की भावना के साथ कभी कभी दान देना सीखना चाहिए कभी कभी मुंह से फूल बरसाना सीखना चाहिए कभी कभी लोगों को उत्साह करना सीखना चाहिए शरीर और मन और वाणी से लोक कल्याण ही करना चाहिए कम ज्यादा फिर उसके साथ गोम नमन करे तो उस गोम नमन का झिलक ज्यादा ही आ जाएगा आपका कैरेक्टर ज्यादा ही सुधरेगा सोसाइटी में अब जिस फिगर में कोई लेना देना नहीं है लामा जोमोलो अगर ये करता है तो उसके फिगर के साथ वो डबल एडिशनल हो जाता है अब मिर्चा लोग करेगा तो फिर उसमें भी फिर जान आ जाता है समझ गया ना इसलिए तो गुरु rinpoche जी ने तिब्बत में जा करके मिर्चा लोगों को बहुत ऊपर उठा लिया ना चंगलो धोकर जंजी देश सफेद कपड़ा पहन के परिवार पालने वालों को भी धर्म करने की अनुमति देने वाला गुरु rinpoche जी ने बताया ना चंगलो को घर जंजी हमारे किनारों में जो गब्जी करने वाले सिंधित्व को लगाने वाले यंकोब लगाने वाले लामा जी लोग सब गांवों का कल्याण करते आ जाते हैं ना थोड़ा सा अगर उनके कैरेक्टर सुधर जाए तो मैं तो बहुत प्रशंसा करूंगा कैरेक्टर क्या नहीं सुधरता वो दारू भी लगाते हैं मीट भी ज्यादा खाते हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता लामा जी मुझे कहना पड़ता है गुरु होने के नाते है ना मैं गलत कह रहा हूँ हाँ दारू कैसे पी सकता है यार लामा बन के अब दारू पी के शराब में संगे बर्दो करने वो कितना पता लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना आप पूजा के दिन में शराब पी लिया कहीं बाहर जा रहे हैं गाँव में नहीं जा रहे हैं तो आप तो ऐसा भी देखा ना लेकिन आपके वहां तो नहीं होगा आप थोड़ा कड़क लाना चाहिए ना आप तो सुधारते होंगे लेकिन कई कई गाँव में ऐसा है फिर बहुत अजीब लगता है वहां समझा भी नहीं सकते है ना समझा लगेगा तो सीधा मार्केट है मैं तो अच्छी मन से बोल रहा हूँ लेकिन वो समझ रहे हैं ये कौन होता है ये लामा जी हमारा तो ये रिवाज चला हुआ है घंटी के बिना तो सेकंड लगता ही नहीं है ना मीट नहीं देंगे तो हम पूजा करने आएंगे ही नहीं ये भावना उसका अपना है कि संगीत की छत का भावना है बताओ अपना भावना है ना अपना भावना को छत पर नहीं थोपना चाहिए कई लोग मैं पंगी में गया था पियो गया था तो लामा जो लोग को उठना नहीं आता है बैठना नहीं आता मीट खाता है ये है वो है हम तो सत्संगी बने हुए हैं जी मैंने बोला आपने बहुत अच्छा कार्य किया लेकिन बहुत खराब कार्य किया अच्छा नहीं किया हाँ हमने अच्छा किया बहुत खराब काम किया बोला मैंने लामा लोग का चरित्र अच्छा हो या ना हो इससे क्या लेने देना कभी भगवान बुद्ध के शास्त्र को पढ़ के देखा क्या चीज बताया है वो लामा का व्यक्तिगत चरित्र है लेकिन बुद्ध चरित्र क्या है उसको जानो संगीत के छत कभी ये नहीं सिखाता है लामा अपन मरी रहो तब लामा को थरना सत्संगी जाए तो सबसे बड़ा बेवकूफ है ना क्योंकि लामा को का चरित्र ऐसा हो के सत्संगी में चला गया सत्संगी का मैं निंदा नहीं करता हूँ लेकिन हमारे परंपरा में यह था ही नहीं ना किन्नौर में पहले से संगीत का छत से तो हीरा को छोड़ करके कहां जा रहे हो समझ गया ना ये बुद्धि कभी भ्रष्ट हो जाए एक तरफ से सही भी है अब लामा जी लोग कोई छस मान लिया लोगों ने लामा जी लोग कोई संगीत मान लिया तो फिर वहां गड़बड़ हो गया लामा जी लोग संगीत थोड़ी है लामा जी लोग छस थोड़ी है लामा जी लोग तो एक पूजा काम करने वाले हैं संगीत के छस के ऊपर काम करके आपका ग्रह टालने वाले हैं तो कई सत्संगी लोग जब मरना जीना हो तो लामा के बिना फिर मरना जीना नहीं है अरे यार मरना जीना तो लामा लोग से कर रहे हो कहां जाके मिलते हो बोलता है लास्ट में तो लामा जी के पास ही जाना पड़ता है तो लामा जी लोग जो भगते हैं मुंह से उसमें तो संगीत का नाम है छस का नाम है गेंडिन का नाम है लामा हिदम खंडो का नाम है तो बहुत प्रफुल्लित लगता है मैं इस स्थिति से भी गुजरा हूँ कई गाँव में जाता था ना इस साल नहीं जा पाया तो कहने का मतलब संगीत का छस को छोड़ करके पता नहीं अब मनुष्य का जो सोच है ना कभी कभी बड़ा अजीब जैसा होता है ना समझे तो समझे ना समझे तो 1000 बार बोलो तो समझने वाला समझेगा नहीं समझने वाला नहीं समझेगा उसमें गुरु का कोई दोष नहीं होता है संदेश देने वाले का कोई दोष नहीं होता है समझ गए ना या क्योंकि फिर मैं भटक गया यहाँ से थोड़ा आगे
लामा जी कह रहे हैं आप बीच में कहीं से बाहर निकल जाता है तो फिर अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर अभी बार बार आपके चेहरा को देख के ना फिर मैं अंदर हाँ पैसा खत्म नहीं हो रहा, तो मैं अभी और एक दो पेज खींचता हूँ, अभी है 15 मिनट, थोड़ा ज्यादा खींचता हूँ। Vedavena Sanjini Topra de Beshera Tam Nicola Tempera Jao de la Chicane de Beshera Gombe, Neka Sam Shinto Nambra Chape, Nekam Najimba Lasopa Tapla Tempa, Mijundu Zinjang, Dela Jarvan and Jesu, Jung Sherab Ganya, Juma de Tapla Tempa, Jumanite, Dechi Sherabdang, Tap Ni Chichar Jugo, Shena, Janjusimbanam, the Sherabdang Tap Zundu Delver, Jupe Lamni, Dente, Semje Tamjela Tavi Ninje, Champe Yonsu Zumbe Jigene, Tepe Lam Tempa Dang. 랑베 탑지 되나양 주마켄 신도 친지 말록바 코네 짐발라 소발라 템브라 템테 파발레도 미스베 템발레 디게도 데라 전주스베 탑니강 शरब बार-बार रिपीट कर रहे हैं ना दो को ज्यादा लेकर के शरब मंबरा टुपा निकांग से ना कांगे शेर नंबर शकपन्ना semchen la tabe ninje chempe mikpala sem nebra jokpa deni thapso kange chere jiwa narabdu jivra nombra jokpa deni sherabo je jacher ka salbatabu ho dutulwele hu lechang ka chalte je janchu samba namji jorwa yangda ba phulwani sherabji shebe membra chomba yang jela thapji shebe gebe chi thamje to duba yang jorwa da sherabji shebe dame ba dan semche me ba dan so me ba dan so wa me ba dan ganza me bra yang jorla 탑제 셰베 선제 탐제 용수 멤버 제발라양 jorwa 강 임바오 제 자체 중어 파바 취탐제 양다브라 두베 돌레장 페르나 주미 캠퍼식 뚫바 타르바 자체전 데미 하르네 데셰베 뚫바데라 착밤에 सिसम टोलवा धावानी जोबे जंचु खेबेशे ये बार-बार रिपीट करे ना इसलिए मैं पढ़ के जा रहा हूं टोबे छेतु गोगुते जंचु सिंबलो जब समझे थमजी के देन के लिए नमलेन करके खोरवा में आकर के लोगों का कल्याण कर रहा होता है उस समय उनके अंदर भावना जो है निंजे और तोंगबा नी का गम साथ होता है उनको पता है कि जैसे जादूगर जादू दिखाता है तो जादू दिखाने वाले जादूगर को जैसा रुमाल को हिला दिया कबूतर निकल आया उस जादूगर को पता है कि ये कबूतर नहीं उसमें जिम्बा नहीं होता है लेकिन जादू दिखा रहा है इसी तरह जंजू संबा संजय का डोदन करने आते हैं लोक कल्याण करने आते हैं उन्होंने जो कुछ लोगों को दिखा रहा है अच्छे का बारे में उनको समझें के प्रति जिम्बा नहीं होता है निंजे होता है दर्जे सिखाते जाते होते हैं ये जो अभी जो लुंग बताया ना इस तरह से चलते हैं क्या है 도와 기타르가 대시 제 중호 전주 선바 남지 시랍당 탑지 초 코나 도배 원도 제네 대저와 코나라 네파 강인바 삼바 냉엘레 대파라 네파야 hin노 제가자도 대대로 동반이다 니지 첨부님고 제라나메 바양다 보도데 전주도 용수모베 짐발라소베 탑 콤브라 제라 돈 담베 전주 선바 제대 제르 나마 신도 딱브라 되수 제네당 란통기 저와라 찌르 콤브라 자데 파파 조용수 닭배 돌레스 내가 탐지도 sem진지 던지베 전주 선바남지 표현 지켜도 된바 대신도 네브라네베 템베 뒤 탐지도 탈락해봐 콤브라 자오 इसीलिए तेबा चंबे के चौस में जब ये शुरू कर रहे थे तो कमला शिला जी पहले निंजे से शुरू करो बोला ना पहले सेम को सुधारो निंजे लाओ मन में निंजे दुआ समझे के थमजे के लिए निंजे लाओ प्यार लाओ मोहब्बत लाओ असली प्रेम लाओ अपने परिवार के प्रति नहीं दुआ समझे थमजे उसके बाद फिर गम लगाओ पहले मन में विचार अच्छा रखा ना दुआ समझे थमजे के प्रति संजय का छस करना पड़ गया विचार आ गया फिर गम लगा दिया फिर उसके ऊपर लाखों का गम लगा दिया फिर समाप्ति में भी निंजे का गम के साथ मोलम बिगड़े वो लगा दिया तो ये सही रास्ता है बोल रहे हैं मतलब कहने का तेतर निंजे तंग थाप तंग जानचुची सोम गंपर जेबा दे से दोन मिजावर छपर तो जुड़ते हैं ऐसा उसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका कैरेक्टर बदल जाए अगर आप सही ढंग से करें तो तेना मिलन नाता तो संजय तंग जंचु संबा थोंगरा जुड़ो अगर इस तरह से आप निम्न कर जाएंगे तो मिलन के अंदर भी संघर्ष का जलखा होगा जंचु संबा का जलखा होगा मिलन देता शिवा हो जाएंगे बोल रहे हैं पता है ना मिलन संबो झंडा चामी पर जुड़ो ला नामचा हिरंग हिरंग सुंगरा जिबरा जुड़ केचिक रेरेला या सोलम दा इशे की तो जाचम पर सोबरा जुड़ योमन पे टिपा नेंग येलन लेचंग झंगरा जुड़ दुई थमचे दुयांग देवातंग ही देवा मंगरा जुड़ ये सब फैन बता रहे हमेशा मन के अंदर शांति ताशिपा लोले फुनसुन सबा मिलम के अंदर भी छा कर रहा है कोरा कर रहा है मरमे जला रहा है संजय का दर्शन हो रहा है लम्हा का दर्शन हो रहा है वंग ले रहा है लूंग रहा है इस तरह का मिलम आ जाएगा मिलम का मतलब सपना भी इस तरह से आ गया दुई थमचे तो यहाँ देवातंग ये देवा मंगरा जुड़ चेवो मंगोला दुपरा जुड़ लू लायंग नेचे मिथा पर नशा भी कम हो जाएगा आपका लुई का नशा है ना वो भी कम हो जाएगा
sem leso rungwa nichi chok chan thopra jurde dena ngombra shepa la sopa yonden chepra chen thopo इस तरह से हमेशा करते रहेगा तो आपके अंदर मुंशे बिगड़े आ जाएगा ये आदमी क्या सोच रहा है पता लग जाएगा अंदर से बाहर कई लोग ऐसा होता है ना बाहर से मुस्कुरा रहा होता है अंदर से आपको कैसा आपको बुरा सोच रहा होता है वो सब इस तरह के घूम जमलिंग के द्वारा पता लगता है लेकिन ज्यादा करना चाहिए ना इस तरह का यंत्र मिलता है बोलते हैं तेने जुजुल जी तो जिकन जी कम थाए बाधाक दो सोंगने समझे चुमदेन दे नमला छोबरा जेदो फिर आपके मन में चाहे लोग कहे ना कहे लमा कहे ना कहे ऐसे ही बुद्ध के प्रति छाक करना छोटा बुलशी करना कुछ धप्पा जैसा इस तरह से भावना जो खुद ही पैदा हो जाता बोलता है यही तो संदेश का नमले ना जब तक गुरु नहीं कहता है तब तक नहीं करना ऐसा थोड़ी ना इसको आदत में लाना पड़ता है ना आदत में ला करके तो नमलन आ जाता है नमलन में आ जाता है तो मिलन में भी संदेश का दर्शन हो जाता है फिर खुद ही मन में बहुत दवा कैसे करेंगे आप आनंद महसूस करेंगे अच्छे कर्म करने का कभी कभी मिलन के अंदर गुरु का दर्शन कि गुरु से छस भी सुन पाओगे ऐसा भी होता है हमको भी हुआ कई बार ऐसा हमेशा तो नहीं होता है कभी कभी पूरा मन के साथ पहचान बिगड़े आप लोग को सिखा रहा है ना परसों शाम को मैं रात भर आप लोग को टीचिंग कर रहा था मिलन में बताया नहीं ना बहुत जैसे ही ऐसा है ना ऐसा ही हमें जागा यार वाह कैसे फिर आप लोग सब ऐसा टुंग करके बताया मैं बोला टशिपा है अब यहाँ ऐसा आता है बना होता ना सपने के अंदर भी ऐसे ही मैं प्रवचन कर रहा था 돈 미자버 상제단 전출세만놈 통으로 주로 체럽 젠나양 상제단 전출세마당 미터 위 율당 체버도 법에 침도 양 체버어 줄때 체럽 제마나양 바르돌라 상계기 जलखा योंगे बोलते बारदोल में होता है फिर छरब जेना अच्छा लामा और अच्छा स्थान पर पैदा होने का तेंदुल हो जाते हैं बोल रहे हैं देनास बे मिगे पर सोनम ना हिशी की छो 용수 조브라 제도 롱조 체와당 용커로 망고라 주로 시럽 노브라 체워 망보 용수 멤버양 제브라 주로 ये सब ऐसा है 체럽 탐제도 체럽 덴브라 줄때 대따라 표현 체메바 돈셴 달라 중화 콩도 초브라 자오 데스 대따라 닝제당 탑당 전주지 셈 딱도 그브라 유는도 건너네 림지 셈지 준 신도 용수 다괴 계직 중으로 용수 멤버 줄위 칠 supshim supe me jendo yang tabe donla gombar rabje karchimbra junne jiktenle debe ishe tokbe dawa tada dang dalwa chuchi wing deba meba shinto salgar tokba dima meching mio la marme lungme par shakba shindu mio wa chembra jurla chui tamje dame be ngo dekonanji ngondo jebra thongwe lamji diba don tambe janchuchi semji ngo ni jungo de jungne singabo tada la 미발라 슈바힌데 대진식베 릭수 제바힌 장추순베 좀 메발라 슈바힌 지금지 도와 탐질레 로바데 장추순베 춘이당 추제윙 똑발라 네바힌 장추순베 사 당고 토바힌노 셰페연 데 제버 사줄라 소발레 콘도 초브라자오 데니 대진 밀라 미케 삼덴데 파발랑가르 셰발레 텐데 데니 장추순바 남지 토바메바 नंबर मीटों पर नीला जुबा हो बता क्या रहे हैं कि अगर इस तरह से आप कम कर सकते हैं जब माने जब दो छा छमे मरमे कोरा गम जे लगाते सेमजेन थम जिके दंदो दा कोरवा जेबरा जाओ सेमजेन थम जिके दंदो दा मरमे परवर जाओ सेमजेन थम जिके दंदो ना डोलमा दंबर जाओ सेमजेन थम जिके दंदो ना गम जावरा जाओ सेम फूल की तरह हो जाता है इतना गहरा जिला आ जाता है कभी कभी आंखों से आंसू छलक आ जाता है वो आंसू धप्पा का आंसू लुई का बाबू जो है शरीर का जो रोम रोम जो खड़ा हो जाता है एक शीतलता सा इतना वो जिला दे उस बीच में थोड़ा गम लगाना सीखा गम के बीच में 6 चमचे संसार सा मिलम जुमाता वो है वो है ऐसा सीख लिया फिर उसके बीच में सब कुछ पता लगता है संसार दुखों का घर है ये तो सिर्फ मिलन जैसा है सपना जैसा है ऐसा सब पता लगते हैं उसके बीच में छुस करो तो मिलन में भी गुरु का दर्शन होगा संगेश का दर्शन होगा बोधिसत्व का दर्शन होगा जिसुन टोलमा का दर्शन होगा खपा चेरे जी का दर्शन फिर क्या क्या चाहिए फिर जिंदगी बिता रहे हैं लोगों को अपना तरंग जो गम जमने का जो तरंग निकलता है हमारे शरीर के पप्पू से वो तरंग से कुछ भी नहीं बता कर भी आपस में बैठे हुए लोगों को झिलक जैसा महसूस होता है यार इस व्यक्ति में कुछ एनर्जी है ऊर्जा है तो इस तरह से पैदा हो जाता है क्यों न्यामलेन ठीक तरह से किया सब में निंजे है सब में हकीकत की भावना है और मोलम अच्छा है सब कुछ हो तो इस तरह का फेम मिलता है तो फेम के बारे में निचोड़ करके बता रहा हूँ निचोड़ ही बताना चाहिए ना और थोड़ा नीचे जाता हूँ ताकि कल मैं मोलम के बारे में विस्तार से बोल सकूँ तो पेचा में फंसे रहे तो फिर आगे नहीं जा रहे ना
체럽 탐지도 체럽 템퍼레처 대따라 표현 셈메바 도연실레 중화 공부 초보라 자오 대대ter나 닝제당 탑당 전주지셈 딱도 그바로 유능도 겁나니 림지 셈지 주 신도 용수답에 깨지기 중의 용수 멤버 저를 칠 subshintupe mejindo yanglabe donla gombar rapchi taral chimbara jone jitene debe ishi tope dawa tada tantawe chuchi yutupa me bashindu salvar topa dimame jing miyowa marmelungi yeto parliya thana pele yesa parliya mepa chope salani mepe wange juba nambara takde gombara dujepani mayin ishi chi jungara jurnani mondo shubate tetara satambola rapto jupe de cher gombe lamla jiten le deba tang ninjela tope ishi nichi sherab tang tap gombe rimji gombe pangra jave dipa sarba tharapchang che thabra jungwe cher yontendu chepar chen goma goma thope cher sa homa nam yonso jongwa dijin shibe ishi ji chewala chune thamji chamba niji jamsor jurjin gopa yonso dube mingpa yong thopte akhir ja karke इस तरह के नामलें से जो है संजय जी को भंग प्राप्त होता है तेतर रिंबा खंडर सेमजी जो योंसो थापरा फपा लंकर शेवा लेचंग का चलते फपा गोंबा के बटेवा लेचंग रिमजी सा गोमा गोमा नमसु सेरतावरो सेम नंबर जोंवा लाना में पा यहां तो ब्रजो बे चंगचु जी पर दो उम्र जो पर छंगजाओ हम लोग मोलम लगाते हैं ना केबा कुंदू यंदा लमा का दर में चुची पला नो जी जिन सौदा लमजी यंदे ना जोने दर्जी छंग वो सब इस तरह की नामलें करने से सब सही में दर्जे छंग मतलब संगे चमदेंदे कुंदू संगो एक ही चीज है वहां को भंग प्राप्त होगा बोल रहे फिर सम संगोची आगे चंबोरे 탐지 전반이지 점수 주변나 희신지 노르고 답을 샘전 타다 네브라 초베 연된지 풍보 당이 된 먼저 몰람지 대보 여브라니 제 두지 첨보 랑신 돈이 줄 룬지 주베 탑나 줘바당 덴베 두바 빠또 메바 다기 도와 말을바 돈 넘바 탐지니 제 연된 분들 줘바 말을바 랍지 탈침버니 줄 바자당 집에 예배 디마 타다 아살네 샘진지 감지 태도브라 주바 힘도 똑바당 덴베 상지 좀 낸데 연된 타다기 중내라 대박에바 연된지 용서 주베체 단위 탐지지 베브라 자오 대회나 좀 된데지 되게도 탐지 침배 이셔 되는 닝제 침배 자발의 중화힘 전주심지 줄에 다 중화힘 탑지 탈침바에는 제가서도 담바 타도 라소 디마 타다싱 연된 남지 미문추이 촌다다 남브라체네 레프라시는 진제데 낭바 랍가 출리 험마 렘바신 데이터베나 개발 남지 초블ung tuki ringbol라 제발에장 레브라시 탐질 랑그라 코너자 데드라 우메 람시베 다기 소놈 강토파 देई चेवो मालूपा उमेलमने थोपराशो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए संजय का छु निंजे और तोंबनी का जो नमलेन जो है भावना जो है उसको करना चाहिए पहले निंजे होना चाहिए माजुर नमकाता ने समझे थम चिके दोंदो ता छु के नमलेन जेबरा जाओ समझे थम जे पूरा लोक कल्याण के लिए मैं सद्धर्म का आचरण करूंगा हाँ भावना करूंगा गोम करूंगा कोरा करूंगा छा करूंगा मर में जलाऊंगा निंजे की भावना किसके लिए लोक कल्याण के लिए लोगों को दुख से दूर हटाने के लिए ये नमलन का पहला भाग है और करने के बाद फिर उसको फिर बैठ करके तुर्जी चिटुंगे है ना बैठ करके फिर उसके बीच चलो बैठो 2 मिनट इसके अंदर से मैं होकर दूंगा थोड़ा घूम लगाओ थोड़ा आप लोग तपस्या कर रहे हैं पता है टांग दर्द होगा तो कोई बात नहीं टॉयलेट जाने की इच्छा तो कोई बात नहीं सब रोक लो बस थोड़ा 2 मिनट का जो है ना रीढ़ की हकीकत थोड़ा सिर को मुड़ाना चाहिए है ना फिर सिर को धड़ के ऊपर रखना चाहिए और सांस आ रहा है जा रहा है सांस पर मन टिकाना चाहिए ये पुंडा को थोड़ा जागो है ना जागी शोपा जैसा थोड़ा ऐसा करना चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं थोड़ा ऐसा जैसा तान करके ज्यादा टाइट नहीं करने का आंख बंद करो सिर्फ सुनते जाओ आप करते जाओ ना आप आंख बंद करो ज्यादा टाइट नहीं करने का ऐसा करके फिर मन को नाक के ऊपर लगा करके क्या कहते हैं नाक के ऊपर लगा करके सांस आ रहा है जा रहा है उस पर टिकाना है कल क्या हुआ अभी क्या हुआ कल क्या होगा बिल्कुल नहीं सोचना है सिर्फ मन के साथ सेम को लगा करके बैठना है अब बहुत सौभाग्य की बात है माजुर नमका थमजी की दोंदू लोक कल्याण और भावना की दृष्टि से हमारे महान गुरु संगे शेखतुबा जी ने इस रास्ते को ढूंढ निकाला कि स्वयं को कैसा शांत किया जाए है ना तो सांस के ऊपर मन को टिका करके बस बैठे रहना है हो सके तो जीभ को ऊपर वाला कैन के साथ लगा देना मामूली जैसा तो इस रूप में बस सांस की ओर नजर मार करके सांस की ओर कोई विचार आता तो आने दो जाने दो उसके पीछे नहीं भगाना है उसके नहीं पकड़ना है
क्योंकि थक गया, पकड़ते पकड़ते थक गया, उसके पीछे पीछे थक गया। संसार में किस तरह से विश्राम करना चाहिए, चित्त को कैसा शांत करना चाहिए, स्वयं को कैसा शांत करना चाहिए गौम के द्वारा, यह संगे चुम्बन देश के द्वारा दिखाया गया सबसे पहला रास्ता। कई गौम है, लेकिन इसको किए बिना दूसरा गौम आ ही नहीं सकता है। अपने सांस को देखो, नाक के ऊपर सांस बाहर गया तो बाहर गया, अंदर आया तो अंदर आया, जोर से सांस आ रहा तो आ रहा है, धीरे से आ रहा तो आ रहा है। उसके प्रति कोई जिम्मा नहीं करने का, आसक्ति नहीं करने का, सिर्फ स्वयं उसके ऊपर टिका के रखो। बाहर से कोई आवाज आता है तो आने दो, उसको मत पकड़ो। कोई खांस रहा तो खांसने दो, उसे मत पकड़ो। कान को आप नहीं बंद कर सकते, नहीं पकड़े तो बस उतना ही है। पकड़ने का मतलब उसके प्रति क्यों खांस रहा है, क्या हो रहा है, ये सोचना ही नहीं है। मन को अपने सांस के ऊपर रंग उकला मिंगने सेम से चिक नेपा संगे चुमदेन देगी तना चिसुंग उक जुमुक डिम्बे तिंगे सिंह उक छुआ है ना छुंग मुपा है ना मुप छुंग, मतलब सांस बाहर गया तो गया, अंदर आया तो अंदर आ गया। यही तो हमारा जिंदगी है। तो इसके ऊपर सहज भाव से हमारा मन टिक जाए तो ये विधि हम सीखे सुबह शाम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, और शाम को भी सोने से पहले सीखे तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा। सम से चिक तो नहीं पा, मोबाइल बजने दो, नम तो नहीं करने। जब गम लगाते हैं तो मन को फोर्स नहीं करने का, शरीर को फोर्स नहीं करने का, बिल्कुल यंगो होकर के बैठना है। सोना नहीं है, जागृत होना चाहिए। सांस को पहचानना चाहिए, आ रहा है जा रहा है। सांस में ना कोई गलत है ना खराब है, कुछ भी नहीं है, सांस तो सांस है। तो सांस के ऊपर मन बैठ गया तो इतना समझो धम्मा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर आपको अंदर से महसूस होगा कि असली जो देवा है वो तो स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयं को नहीं भटकाने का। संगीत ने बताया मायंग पानी संजय कुंजी लम, इसको सोचो, कान से सुनो। मायंग पानी संजय कुंजी लम, स्वयं को यंश नहीं करना है, मन को नहीं भटकाना है। मन को अपने सांस के साथ जुड़ा रखो। सांस को हम नहीं बना रहे हैं, सांस तो सांस ही है, उसके ऊपर डेमो करके रखना है। शरीर दर्द दे रहा है तो आपका शरीर ताना होता है, थोड़ा लूज छोड़ना चाहिए। शरीर बिल्कुल नीचे गिर रहा है तो आप सो रहे होते हैं, उसको थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। उमी लम बोलते हैं, उमा। दुतारी को ज्यादा कसोगे तो आवाज अच्छा नहीं आएगा, ढीला छोड़ोगे तो अच्छा, बीच में रखोगे तो बहुत अच्छा होगा ना, उसी तरह ही। 두제 탐제 메다바 사제 탐제 동아와 최탐제 동신 다음에바 영엘레데바 시와 디바지 암메자진 개와 분좀 소브라치 랑게 셈리 용수 둘 데네 상게 된 ठीक है।
थोड़ा सा लगाने से वो फिर जुबा जुड़ा रहेगा ना, कनेक्शन जुड़ा होगा। ये सुबह 5-10 मिनट करना चाहिए। सुबह बहुत अच्छा होता है, खाली पेट में उठने के बाद। कोरा जाने से पहले करो, फिर कोरा जाओ तो दूसरा नजर जो है कमला शिला जी कहते हैं कि यंतेन नमचे मिंगों छुए छोटा हुआ नंबरा मेचे लेपरा शेनम दिन मेचे नांगबा राबगा छुले होमा लेम्पा शिन देता हुए ना खेपा नमचे। कहते हैं कि दूध और पानी को मिला देगा ना, दूध और पानी को मिला देगा तो जांग अंगबा बोल के होता है ना, उसको सारस बोलते हैं, हिंदी में सारस से बोलते हैं। सारस एक जांग अंगबा है ना, सारस पक्षी है, उसके अंदर यह विशेषता है, दूध और पानी को मिला देगा ना, दूध सब पी लेगा, पानी सब वहां छान लेगा। तो उसी तरह ही संगेश का दम भी छू लेता है ना, तो उसमें से मन में हम तो बहुत कचरा के साथ मिला करके हम लोग ले रहे हैं ना, कचरा सबको हटाओ बोल रहा है। जैसा गंगा पानी को छोड़ देता है, दूध पी लेता है, उसी तरह बुद्ध अमृत वाणी की शुद्ध भावों को अपने मन में ग्रहण करके अपने चरित्र में सुधारना चाहिए बोल रहे हैं।